वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील श्रीपाद गुरु महाराज की जय। समावेत निताय गौर भक्तविंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हमारे सनातन धर्म जिसका जो उत्कृष्ट रूप है वो भागवत धर्म है। भागवत धर्म के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम का अनुशीलन का ये जो दिव्य कार्यक्रम है, इसमें आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम में भागवत पुरुष विदुर जी महात्मा के कारण धृतराष्ट्र जो उनके ज्येष्ठ भ्राता है, किस प्रकार उनकी पारमार्थिक जागृति हो पाई अंततोगत्वा, उसका अद्भुत निरूपण यहाँ पर हो रहा है। और हम सबके लिए बहुत ही उत्साहवर्धक, विशेष रूप से व्यक्ति जो घर परिवार में उसकी जो आसक्ति बनी रहती है, लेकिन जब तक हमारे जीवन में महत पुरुष महापुरुष के संग का प्रभाव जब तक प्रवेश नहीं करता, तब तक हम बहुत कुछ सुनकर भी उसे क्रियान्वित नहीं कर पाते, क्योंकि हम सुनते सबकी है लेकिन करते मन की ही है। इसी में समाधान हम कर लेते, लेकिन कोई महत पुरुष जो हमारे परम हित की सोच रहे हैं, हम स्वयं अपने हित की जितनी नहीं सोच पाते, उससे विशेष, उससे कहीं अधिक जिस प्रकार भगवान हमारे हित की सोचते हैं ना, भगवान भी अपनी ही कुछ, भगवान की जो अवस्था है, भगवान की जो इच्छा है, उसके अंतर्गत भगवान भी जिस चीज को क्रियान्वित नहीं कर पाते, नहीं करते, कि भगवान ही सबके जीवन में पारमार्थिक जागृति के लिए क्रियान्वित कर देते, फिर तो और किसी के लिए कोई कार्य बचता ही नहीं। कुछ कार्य भगवान अपने अंतरंग भक्तों के माध्यम से ही करवाते हैं। यही श्रीमद् भागवतम का रहस्य भी है। भगवान वो यश अपने प्रिय भक्तों को देना चाहते हैं। वास्तव में उनके जो शरणागत भक्त होते हैं, जो महत्पुरुष होते हैं, उसी द्वार से भगवान अपनी कृपा को व्यक्त करते हैं साधक के जीवन में, बद्ध जीव के जीवन में। तो इस श्रीमद् भागवतम का अनुशीलन हमें हमारे जीवन में भी जीते जी ही महत्पुरुष का हमें सानिध्य मिले, महत्पुरुष के मार्गदर्शन में उनके चरणाश्रित होकर हमें भी हमारे पारमार्थिक सिद्धि, इस मनुष्य जीवन की सफलता को अर्जित करना है। इसी उद्देश्य, इसी एकांतिक उद्देश्य से हमें भागवत का अनुशीलन करना, और कोई इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, और कोई संसार के स्वार्थ को पूर्ति या अपने किसी भोग की वृद्धि के लिए या किसी अन्य आकांक्षाओं को पूर्ति के लिए ये श्रीमद् भागवतम का अनुशीलन नहीं है। ये तो एकांतिक रूप से भगवत प्राप्ति की स्पृहा को जागृत करने के लिए। तो उस स्पृहा को जागृत करने में जो बाधा स्वरूप है, उसका विशेष रूप से निरूपण हम आज के सत्संग में करना चाहेंगे। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कल तक जो हमने अध्ययन किया था, वहां पर युधिष्ठिर महाराज को जब विदित हुआ कि उनके ताऊ ताई
वो चाचा तीनों ही बिना किसी को कहे घर से निकल गए हैं। तो क्योंकि वो तो उनके एक तरह से पालक थे ना, वृद्धावस्था में माता पिता के पालक उनकी संतान बन जाती है, तो वो तो अपने कर्तव्य में बिल्कुल निपुण थे। फिर भी जो बहुत कुछ जो विदित हुआ युद्ध को लेकर और जो बहुत सी चीजें, शायद उनको इस चीज को लेकर उन्हें इतना गलत लग गया कि वृद्ध अवस्था में वो घर को छोड़ के चले गए, उन्हें कहे बिना। तो इसकी बड़ी ग्लानि उन्हें हो रही है और वो यही सोच रहे हैं कि वो तो हमारे हमेशा सब शुभ चिंतक रहे, उनके उपकार का स्मरण करके बहुत ही ग्रेटफुल कृतज्ञता का अनुभव कर रहे हैं कि वो हमारे जीवन पालक रहे ना। छोटे बच्चे, पिता की मृत्यु हो गई तो उनके भरोसे ही वो जिए। तो युधिष्ठिर महाराज इसी का स्मरण करें कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया, क्या अच्छा किया। बुरा का विचार ही नहीं है उन्हें, किसी के प्रति उनका वैमनस्य या अन्यथा भाव ही नहीं। किसी ने जो उनके लिए गलत किया उसको देख ही नहीं रहे। वो तो इतनी दिव्य अवस्था उनकी, उन्होंने जो अच्छा किया हमारे लिए उसी को देख के, उसी का स्मरण करके उन्हें अपने में ही दोष प्रतीत हो रहा कि मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जिससे वो हमें छोड़ के चले गए बिना कहे। तो कहाँ चले गए इसी चिंता, उनको चिंता से वो ग्रस्त हो रहे हैं। तो अब सूत गोस्वामी आगे बोल रहे हैं कि कृपया स्नेह वैक्लव्यात् सूतो विरह कर्षित है, आत्मेश्वरम अचक्षाणो न प्रत्याहाति पीड़ित है। सहज है। कृपया स्नेह वैक्लव्यात्, बहुत ही अभिभूत हो रहे हैं परीक्षित युधिष्ठिर महाराज। मानसिक क्षोभ है ना। तो इसके पहले ये जो प्रश्न जो अपनी चिंता व्यक्त किन के प्रति कर रहे हैं, दुर्योधन धृतराष्ट्र के सचिव संजय के प्रति, संजय के प्रति अपने दुख और ग्लानि और कुछ भूल हो गई ऐसी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि हाय वे यहां से कहां चले गए। तो अब सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि ये बात सुनकर संजय क्या कह रहे हैं। तो ये संजय की क्या अवस्था हुई, क्योंकि संजय तो बहुत उनके करीबतम रहे, जिंदगी भर जो सचिव रहे। और संजय है, शिष्य है वो व्यासदेव के। व्यासदेव से उन्हें विशेष शक्ति की प्राप्ति हुई, विशेष दिव्य दृष्टि, जिससे वो अपने राजा को, जो महाभारत में युद्ध में हो रहा है, उसे साक्षात चित्रपट पर जैसे देखते हुए उसका वर्णन अंधे राजा दुर्योधन धृतराष्ट्र को कराया उन्होंने। तो वो तो उनके बहुत अंतरंग रहेंगे। और जो व्यक्ति जो आंख से देख नहीं सकता, उसका जो सेवक के रूप में, सचिव के रूप में, तो वो तो और घनिष्ठ, बहुत अंतरंग हो जाता है ना। उनको भी कहे बिना वो निकल गए। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि सूत गोस्वामी ने कहा कि दया तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न देखने से अत्यंत दुखी थे। आत्मेश्वरम अचक्षाणो, आत्मेश्वर मतलब खुद के ईश्वर, खुद के मालिक। आत्मेश्वर अचक्षाणो, न देखकर, न प्रत्याहाति पीड़ित है, न प्रत्याहाति पीड़ित है, बड़े दुखी हुए वो भी और उत्तर बराबर नहीं दे सके। तो ये संजय की अवस्था हुई, क्योंकि बहुत लंबे समय तक किसी के कोई साथ रहा हो तो आत्मीयता बढ़ जाती है। तो उनसे अपेक्षित था। युधिष्ठिर महाराज सोचा भाई उनके जो व्यक्तिगत पर्सनल सर्वेंट सचिव, उनको तो कुछ कह के गए ही होंगे। तो ये अपेक्षा युधिष्ठिर महाराज ने व्यक्त की, लेकिन ये बात संजय को भी विदित किए बिना, कहे बिना वो निकल गए।
और वास्तव में तो बहुत दुखी हुए, और कि भाई मुझे छोड़कर मेरे मार्गदर्शन में, मेरी सहायता से ही वो इतने वर्षों तक उन्होंने अपना निर्वाह किया, अब अचानक मुझे भी छोड़ के राजा रानी दोनों चले गए, तो वो भी बहुत परेशान है कि वो कैसी अवस्था में रहे। लेकिन वास्तव में संजय भी तो बहुत बुद्धिमान है। जब उन्हें विदित हुआ कि विदुर महात्मा भी उनके साथ गए हैं, तो विदुर महात्मा के कारण उनकी अंतर्दृष्टि अब जागृत हो गई हो, और वे गृह अंधकूपे, घर घर की तुलना किया अंधकूपम, अंधकूपम मतलब वो कुआं जिसमें जल नहीं हो, केवल अंधकार ही हो। गृह अंधकूपम, कुएं से हम जल निकालते, जल तो पुष्टि प्यास पिपासा बुझाता है, लेकिन जो कोई गहरा कुआं हो, जल नहीं हो, केवल अंधेरा हो, गृह रूपी अंधे कुएं से निकलकर कि वो श्रेष्ठ जीवन या आने वाले जीवन की चिंता करते हुए, तो मृत्यु के पहले पहले ही व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को जागृत हो जाना चाहिए। यही भागवत का संदेश है। तो जो मृत्यु जो निश्चित है, तो ये बहुत काम की चीज हो जाती है। कोई चीज निश्चित हो, अनिश्चित हो तो हमेशा बना रहता है कि निश्चित है मृत्यु। वो कहते एज श्योर एज डेथ, मृत्यु से निश्चित और कोई वस्तु नहीं हो सकती। तो मृत्यु वास्तव में जगाने के लिए हमें जिस स्थान को, इस जीवन को, इस शरीर को जब हमें छोड़ना ही पड़ेगा, यहाँ पर हम किसी चीज को कितना भी संजो कर रखे, इसको साथ नहीं ले जा सकते। ये बार बार सुनते हैं ना, बचपन से ही सुनते आए हैं, लेकिन ये बात हमारे जीवन में कब लगेगी, कब इसको हम इसके कारण क्रियान्वित होंगे, इस रियलिटी को समझेंगे। हम कितनी सुंदर से सुंदर, बड़े से बड़े मखमल के गद्दे पर, फर्नीचर पर कितना भी उपयोग, कितना ही हम आवास को संपन्न करें सुविधा के लिए, लेकिन ये संसार का सत्य यही है कि यहाँ से सब कुछ खींच लिया जाएगा। तो फिर हम सहज इसको छोड़ दें, सहज इससे बंध कर रहने की जो स्पृहा, जो आसक्ति, उसको छोड़ दें, ये तो बहुत अच्छी बात होगी ना। यही पाना है भागवत के अनुशीलन। तो छोड़ने के पहले कुछ ऐसा कर गुजरे कि जिससे हमें भी गर्व हो, हमें जीवन का सुकून, हर चीज से समाधान हो। वास्तव में सुखी व्यक्ति का लक्षण क्या? जिसके जीवन में जीते जी ही हर मोमेंट, एवरी मोमेंट समाधान आ जाए। सुखी व्यक्ति की परिभाषा याद रखेंगे ना आप सब, तो वही व्यक्ति सुखी है जिसके जीवन में एवरी मोमेंट समाधान है, किसी चीज को, किसी पहलू को लेकर कोई कंप्लेन नहीं हो। हमारे गुरुदेव कहते थे कि बिफोर वी आर ट्रांसफर्ड टू द एब्सोल्यूट रियल्म, वन हैज टू पास थ्रू द नो कंप्लेन जोन। भगवत धाम में हमें प्रवेश का अधिकार दिया जाए, उसके पहले हमें टेस्ट, कि हमें इस जीवन से कोई शिकवा नहीं होनी चाहिए। इस जीवन में किसी व्यक्ति, किसी घटना, किसी वस्तु को लेकर कोई असमाधान न रह जाए। इस संसार में हमने जो जीवन जिया है, जो अनुभव पाया है, तो समाधान कैसे आएगा? जिसकी पारमार्थिक जागृति, उसी को समाधान है। अन्यथा तो हमारा जो पास्ट है, कुछ घटनाएं, कुछ अनुभव, पास्ट की चिंता ना, फ्यूचर के स्वप्न, पहले जो हुआ वो हमें बहुत हॉन्टिंग, जैसे भूत सवार हो जाता है ना। बहुत सी चीजें पूर्व में जो हो गई, हमारे मनुष्य के पारिवारिक सामाजिक माहौल में रहते हुए जो घटनाएं हो जाती है, पास्ट में रहता है व्यक्ति, या फिर भविष्य के स्वप्न देखता है। ले वास्तविकता तो केवल वर्तमान है।
न कुछ भूतकाल जैसी चीज है, न कोई भविष्यकाल जैसी चीज है। जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, वो केवल वर्तमान ही है। देखिए, आप इस चीज को गौर से हम इसका मनन करेंगे। वास्तविकता केवल वर्तमान ही है। जैसा पहले हम सुन क्या है कि जो जो चीज बीत गई, जो पल बीत गया, उसे हम करोड़ों सोने के सिक्के देकर भी उसको वापस नहीं ला पाते। चाणक्य पंडित कहते हैं, एक पल भी जो बीत गया, इट इज नो मोर विद अस, हमारे साथ नहीं है, हमारे कोई काम का नहीं। पूर्व में जो घटनाएं हुई उसकी स्मृतियां है, उसको यदि हम वर्तमान को सुधारने में कुछ काम ले आए, कुछ अनुभव, तो ठीक है। तो जो भूतकाल है, इट इज ओनली मेंट टू सर्व आवर वर्तमान, तभी तो कुछ काम का है। ले हमारे वर्तमान को विच्छिन्न कर देवे, वर्तमान की वास्तविकता में हमें रहने नहीं दे, हमारे चित्त को भूतकाल के विचारों में खो जाए, तो वर्तमान का जो आनंद है उससे वंचित हो जाते हैं। या फिर भविष्य की चिंता में हम वर्तमान को खो देते हैं। भविष्य क्या है? वास्तव में हर पल जो हमारे सामने जो विदित हो रहा है, एवरी मोमेंट, भविष्य ही वर्तमान के रूप में प्रकाशित हो रहा है। वर्तमान में जिसने अपनी चेतना को सही जगह स्थापित कर दिया, उसके लिए फिर भविष्य की चिंता भी नहीं। वापस उस बात को दोहराते हैं, किसी कुतूहल है, वो कहते हैं कि पास्ट इज हिस्ट्री, जो जो बीत गया वो हिस्ट्री, इतिहास हो गया, वो हमारे कुछ काम आने वाला नहीं है। उसकी चिंता करके हम अपने आप को लाभान्वित नहीं कर सकते। एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री, फ्यूचर में क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। हाँ, मृत्यु है, अवश्य होगी, और मृत्यु 7 दिन में ही होगी ना। सबकी मृत्यु 7 दिन में ही होगी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या रविवार। 8वां दिन तो नहीं होता ना, होता है क्या? हम इन 7 दिन में ही, तो ये श्योर है। तो फ्यूचर मिस्ट्री है, तो जीवन में कुछ मिस्ट्री होनी चाहिए ना। तो मृत्यु को लेके कोई मिस्ट्री नहीं है, मृत्यु इज वेरी श्योर। तो वर्तमान में हम उसके लिए क्या करेंगे, मृत्यु का श्रेष्ठ उपयोग कैसे करेंगे? कोई चीज, ये जीवन कितना कीमती हम सुनते आए हैं, ये हमारे श्रेष्ठ उपहार मिला है, श्रेष्ठ वरदान मिला है, तो उसका पूर्ण उपयोग हम जीते जी करना होगा ना, कि मृत्यु के बाद में करेंगे। नहीं, अभी तो मुझे जीना है, मरने के बाद में करें, ऐसा कोई कोई कहता है क्या आज तक? मूर्ख लोग कहते होंगे, नहीं अभी मुझे जीने दो, भगवान के धाम की बात वो तो मरने के समय विचारेंगे। तो मृत्यु कह के आती है क्या? वो तो श्योर आएगी। वो कब आ जाए, जब तक नहीं आए वही बोनस है वास्तव में। एक जागृत व्यक्ति के लिए जितना जीवन हमें जीने दिया जा रहा है वो बोनस है। तो बोनस को तो रिजेक्ट करना चाहिए ना। जिस प्रकार कोई नौकरी करता है, कोई तो मालिक उसे कुछ वेकेशन, फ्री बोनस, फ्री ट्रिप देते हैं ना, उसकी उसके कार्य की प्रशंसा में तो बोनस मिलता है। तो जो भी जीवन हमारे पास बचा है, ये समझिए बोनस है। तो बोनस को हमें सही उपयोग कर लेना चाहिए। वास्तव में बोनस ही है जो जागृत हो जाता है व्यक्ति उसके लिए, लेकिन जो जागृत नहीं है उसके लिए ऑर्डिनरी है ना, ऑर्डिनरी रह जाता है। तो यहाँ पर जो कार्य विदुर महात्मा के कारण धृतराष्ट्र के जीवन में क्रियान्वित हुआ है, वो बहुत ही हम सब के लिए शिक्षाप्रद है। अवस्था भेद ही है ना। जो मन स्थिति धृतराष्ट्र की थी कुछ वर्ष पहले, महाभारत युद्ध के पहले तक, उसके बाद में भी जो परिस्थिति परिवर्तित हुई, तो ये भगवान की व्यवस्था है। लेकिन
जो परिवर्तनशील अवस्था है उससे मुझे अब अपने आप को किस प्रकार ढालना है, महत् पुरुष ही इसका मार्गदर्शन कर सकता है। स्वतः परतः स्वतोवा, जो हमने मतीर्न कृष्णे परतः स्वतोवा मिथो भी पद्येत गृह वृतानाम, जो घर गृहस्थी के व्रत में ही अपने आप आसक्त बने हुए हैं, उन्हें न तो अपने आप न किसी के कहने से कुछ सूझती है। अपने आप और किसी के कहने से मतलब आसपास के लोगों की कहने से। मतीर्न कृष्णे परतः स्वतोवा मिथो भी पद्येत गृह वृतानाम अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। वो तो बार बार उसी ढर्रे पर उसी में अनंत काल तक जिस प्रकार अनुरक्त रहा है संसार के भोगों में, उसी प्रकार अनुरक्त रहता है। लेकिन मनुष्य योनि में जब महत् पुरुष हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं तभी वो परिवर्तन उनकी दिव्य वाणी से आ सकता है। अन्यथा मनुष्य कितना भी बुद्धिशाली हो, संसार के व्यवहार में, ज्ञान अर्जित करने में, धन अर्जित करने में, यश सौंदर्य शक्ति अर्जित करने में कितना ही, लेकिन जब तक पारमार्थिक जागृति नहीं होती तब तक वो गृह अंधकूपम, गृह अंधकूपम में जो अवस्था है। तो प्रहलाद महाराज भी इसी चीज को लेकर भागवत में 2 जगह ये गृह अंधकूपम की बात आई है। जो अपने पिता को, जब वो पिताजी ने प्रश्न पूछा कि बेटा तुमने क्या अच्छी बात सीखी, तो वहां पर प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया। वो पिता ये अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि मेरा बेटा कुछ ऐसी इतनी प्रैक्टिकल बात कहेगा, कुछ ऐसे ही कुतूहल पूर्वक कुछ कहेगा, जैसे बच्चे, छोटे बच्चे हैं ना, बिल्कुल जो सहज समझ तो होती नहीं बच्चों की, जो भी कुछ बोल देते माता पिता बड़े प्रसन्न होते। तो अपनी गोद में उठाकर उनको पूछा प्रहलाद महाराज को कि बेटा तुमने क्या सीखा। अच्छा, तो प्रहलाद महाराज जो उत्तर दिए वो बड़ा हिरण्यकशिपु को एकदम चकित कर दिया, ये क्या बोल रहा है। तो वहां पे प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि तत्साधु मन्ये असुरवर्य देही नाम, अपने पिता को संबोधित कर दे कि हे असुरों में श्रेष्ठ, असुरवर्य देही नाम, तत्साधु मन्ये, मैं उसी चीज को श्रेष्ठ मानता हूं कि इस देही नाम मतलब शरीरधारियों का, हम सभी विशेष मनुष्य मात्र के शरीरधारियों के लिए वही श्रेष्ठ कार्य है। तत्साधु अत्यंत उत्तम अथवा जीवन का जो श्रेष्ठ अंश है, क्योंकि जीवन में सदा समुद्विग्न धियाम असदग्रहात, ये जीवन हम देखते हैं कि सदा ही चिंताओं से पूर्ण, असदगृहात, हमने असत को ही ग्रहण किया है। जो वस्तु नश्वर है, जो आगंतुक है, उन्हें ही हमने शाश्वत माना है, इसी को असदग्रहात कहते हैं। तो फिर क्या कर्तव्य क्या है? असत्य ने सत्य करी मानी, असत्य को ही, जो नश्वर है उसे ही शाश्वत मान लिया, तो ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी विडंबना हो गई। तो फिर क्या करना चाहिए कि हित्वात्म पातम, हित्वा आत्मपातम गृह अंधकूपम, इस अंधकारमय कुएं में, गृहस्थाश्रम रूपी अंधकारमय कुएं में जो हम सब गिर गए हैं, और यहाँ पर नश्वर शरीर के संबंध हो, उनमें ही हमारी अनुरक्ति इस प्रकार है जैसे इनके साथ ही हम टिके रहेंगे। कितना अच्छा लगता है, सब घर गृहस्थी का माहौल, सब अपने ही हैं, अपनी ही रक्षा, हमारा माहौल, हमारा घर, हमारे पुत्र, हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे मित्र यार, सभी सगे संबंधी। इट फील्स गुड। कब तक?
इस वास्तविकता को हम एड्रेस ही नहीं करना चाहते। हम सोचते सब अच्छा है, यहाँ से छोड़ने की बात, मृत्यु की बात, ये क्यों कर रहे हैं। प्राय लोग ऐसा ही सोचते कि यार लाइफ तो बहुत अच्छा चल रहा है, सब एडजस्ट कर लेंगे, है ना, सब एडजस्ट में, सब कॉम्प्रोमाइज में ही सब लगे हुए हैं, लेकिन ये वास्तविकता को झेलना पड़ेगा ना। तो जो वास्तविकता से यूज्ड टू हो जाता है, जो प्रिपेयर करता है कि हाँ संसार को छोड़ना, ये तो फिर वो व्यक्ति अनुरक्त नहीं होगा, ओवरली। ये नहीं कि वो संसार के जीवन के जो खुशी के मोमेंट्स हैं घर परिवार के साथ, समाज के साथ, लेकिन वो भूल भलैया में नहीं रहेगा। यदि उसे सत्संग की प्राप्ति हुई है, महत्व उसे संग हुआ है, तो जीवन को भोगते हुए भी, जीवन को सहज नॉर्मल निभाते हुए भी, न तो संसार में किसी लाभ को लेकर, यश को लेकर, जीवन को लेकर, नया जीवन प्राप्त हुआ, जीवन में नया जीवन होता ना, कोई गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है तो पुरुष के लिए स्त्री की प्राप्ति, स्त्री के लिए पुरुष की प्राप्ति, फिर संतान की उत्पत्ति हो तो जीवन, हमारे जीवन में कोई जीवन आता है, किसी का प्रवेश करता है, संग मिलता है, या यश मिलता है, या फिर बहुत लाभ होता है, इनसे बहुत, इसमें बहुत खुशी होकर हम आकाश में उड़ने लगते हैं, सोचिए हम, हमारा जीवन का मकसद सफल हो गया। और कभी यदि उसके विपरीत होता है, कोई बड़ी हानि होती है व्यापार में, या घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, या अपयश प्राप्त होता है, तो व्यक्ति उसमें भी, उससे भी अभिभूत हो जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर के संबंध को, शरीर को ही खुद माना है, और शरीर के संबंध से जो अपने हैं वो भी तो नश्वर सिपाही हैं। नश्वर मतलब फॉलिबल, जो हमेशा टिकेंगे नहीं, जिनका आश्रय हमें, तो खुशी तो जो शाश्वत सुख है उसी में खुशी है, उसी की खुशी, उसी खुशी को हमें ढूंढना चाहिए। तो हित्वा हित्वात्म पातम गृहंधकूपम, आत्म पातम, आत्म पातम मतलब जो स्थान जहां पर जो कल्याण है, जो परम श्रेय, जो भगवत प्राप्ति की जो चिंता है, वो जीरो हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। तो वैसे स्थान को, मतलब वैसे स्थान में जो अनुरक्ति हमारी हो गई है, तो वैसे स्थान को तो छोड़ना ही होगा। अर्थात जो स्थान हमें भगवत प्राप्ति की चिंता से वंचित करता है, वही अंधकूप है, वही गृह अंधकूपम है। तो हित्वात्म पातम गृह अंधकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रयेत। तो हे पिताजी, फिर तो व्यक्ति को वनम गतो, उसे वन में, जहां पर घर गृहस्थ और घर परिवार की आसक्ति से दूर हटके रहे जीवन, इसलिए वानप्रस्थ जीवन बहुत आवश्यक है। घर गृहस्थी में जो अति आसक्ति हमारी है, उसको तो एड्रेस करना ही पड़ेगा। यदि हम भागवत का श्रवण करके ये चीज हमारे हृदय में नहीं उतरती कि जिंदगी भर जब तक हम श्मशान नहीं जाए तब तक घरों में ही अनुरक्त रहेंगे, ये चिंता का विषय है ना। क्योंकि तब तक यदि रहेंगे तो फिर श्मशान जाते समय बहुत पीड़ा होगी, बहुत कष्ट होगा, क्योंकि ये जो आत्मा है ना, इसने इस नश्वर जगत, नश्वर शरीर, नश्वर संबंधियों का ही आश्रय में ही इतना अनुरक्त, इतना आबद्ध, इतना अभ्यस्त है। वो शरीर को छोड़ने की का तो अभ्यास मनन किया ही नहीं। तो श्रीमद् भागवतम में इस शरीर को छोड़ना है मुझे, मैं कहाँ जाऊंगा, उस गंतव्य का ठिकाना लगाना है। बिना लगाए, बिना ठिकाना लगाए यदि जबरदस्ती हमें इस घर से, इस शरीर से निकाला जाएगा, जाना पड़ेगा, तो कष्ट होगा ना। जो सहज जाएगा, सहज कौन जाएगा? जिसे मालूम है कहाँ जाना है, जिसने अपने गंतव्य को स्थिर कर लिया, उसे फिर ये शरीर को छोड़ने में पीड़ा नहीं होगी। इसीलिए भगवत धाम का जो विचार है, अभय
अमृत, अशोक। भगवान के धाम में, भगवान के आश्रय में, भगवान के जो पार्षदों के आश्रय में, वहां का जीवन शाश्वत है। वहां पर अभय है, किसी चीज के खोने का भय नहीं। वहां पर प्राप्त ही प्राप्त है सब कुछ। उसकी प्राप्ति होने के बाद में यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम। वो परम क्यों है कि वहां पर भय नहीं है। जो चीज प्राप्त है वो सतत है, उसको खोने का भय नहीं। तो किस प्रकार कोई भगवत धाम में होते हुए भगवत धाम को छोड़ना पड़े, तो बड़ी भयंकर वस्तु है। अशोक, किसी चीज का शोक नहीं, कि किसी चीज की वहां पे मृत्यु नहीं। मृत्यु का ही शोक होता है ना, शोक सभा भरते हैं। किसी चीज के खोने का भय नहीं, किसी वस्तु की मृत्यु का शोक नहीं, खोने का भय नहीं। और अमृत, परमानंद, परम आनंद का अनुभव। उसी स्थान को जाने के लिए खोजना चाहिए नहीं, उसी स्थान का पता लगाना चाहिए नहीं, और उस स्थान की वास्तविकता को अनुभव में लाना होगा ना। कैसे लाएंगे? तो जो उस भगवत धाम परम पद के लक्ष्य को ही जिन्होंने अपने चित्त में धारण किया है, वही महत् पुरुष है। महत्, महत् के बहुत से अर्थ है। महत् मतलब महान, महत् मतलब परम भी। तो जिनका लक्ष्य भगवत धाम ही है, वही महत् पुरुष है। वो भगवत धाम की प्राप्ति कब होगी? साक्षात मृत्यु के बाद में। तो मृत्यु तो बहुत मृत्यु तो गारंटी है। क्या है? मृत्यु तो वास्तव में गारंटी है एक साधक के लिए भगवत धाम की प्राप्ति, क्योंकि मृत्यु के बाद में भी वही प्राप्त होगा जिसकी चिंता में हम मग्न हैं। यही चेतना का विज्ञान है। इसका बार बार हमने जिक्र किया है। तो मृत्यु तो गारंटी है भगवान के चरणों की प्राप्ति के लिए। ले भगवान की चरणों की प्राप्ति को लक्ष्य तो करें हम जीते जी, तब मृत्यु बहुत ही उपयुक्त हो जाएगी। क्योंकि ये शरीर तो बूढ़ा, वृद्ध अवस्था, रोग अवस्था, विपरीत अनुभव से गुजर रहा है ना बहुत से। भगवान भी कहते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखालयम अशाश्वतम, दुख दोषानुदर्शनम। इस शरीर की साथ ही यात्रा हम जो अनुभव करें, इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन चार को लेके, और दुख दोषान, दुखपूर्ण है, इसमें दोष ही दोष है, इससे वास्ता रखना दुख का ही कारण बनेगा। कौन इस शरीर में अनुरक्त होगा? होगा क्या कोई शरीर में अनुरक्त? नहीं होगा। यदि सत्संग प्राप्त किया है तो इस शरीर में, शरीर के भोगों को कर्म के अनुरूप भोगते हुए भी शरीर में इतना अनुरक्त नहीं होगा कि शरीर छोड़ना पड़े तो उसके लिए तैयारी नहीं, और एकदम बहुत दुखी हो जाए, बड़ा कष्टकारी हो जाए। तो शरीर को छोड़ने की तैयारी जीते जी करनी है, करनी पड़ेगी ना। वही तैयारी के रूप में ये श्रीमद् भागवतम का अनुशीलन है। श्रीमद् भागवत हमें किस प्रकार शरीर को छोड़ना, हाउ टू डाई। अपने कर्म के वशीभूत हो गए हम, जन्म तो ले लिए, मालूम नहीं क्यों लिए, कहां से आए, कैसे आए, लेकिन वो तो पास्ट हो गया। हमारे हाथ में वर्तमान में हमारा व्हाट इज आवर ऑप्शन, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हम अपने जीवन को किस प्रकार आगे बढ़ाएं मृत्यु तक। मृत्यु को टाल नहीं सकते, तो जिस चीज को टाल नहीं सकते उसको किस प्रकार परम उपयुक्त बनाएं। जो वस्तु श्योर होती है वही तो गारंटेड होती है ना। संसार में कोई किसी को कुछ गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन मृत्यु तो गारंटी है। तो उस गारंटी को, किस बात की गारंटी चाहिए हमें? परम गंतव्य को पाने के लिए। तो परम गंतव्य को हम लक्ष्य करें। श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि उस परम गंतव्य जहां पर मृत्यु का शासन नहीं है, जहां शोक नहीं है, जहां भय नहीं है, जहां आनंद ही आनंद है, जहां पर विकार नहीं है। हम संसार में जिसे आनंद मानते हैं वो विकृत हो जाता है, तब वही जहर बन जाता है ना। तो वो माहौल, उसकी जानकारी, उस भगवत धाम की जानकारी हमें शास्त्रों से मिलती है। और उसके लिए जब विदुर महात्मा निकल गए, विदुर महात्मा धृतराष्ट्र को तैयार करके निकल गए, तो अंतिम समय में वो फिर
घर की सुविधा और घर की आसक्ति में उनकी चित्तवृत्ति नहीं रहेगी, यही बात है ना। तो उसी प्रकार जब हमें कोई हाथ पकड़ के या प्रेरित करके मृत्यु के पहले, हम जो हमारे शास्त्रों में जो गृहस्थाश्रम की बात में जो वानप्रस्थ आश्रम है, इसको हमें नजरअंदाज नहीं करना है। हमें ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि जहां पर हम भगवत चिंतन बिना किसी डिस्ट्रैक्शन, दूसरी चिंताएं, संतान की चिंता, घर की चिंता, पड़ोसी की चिंता, ये चिंता, बहुत सी चिंता जिनसे हम परिचित है, उन्हीं में ही रचे पचे रह के उन्हीं चिंताओं में भी हमारा भजन के समय भी चिंताएं तो वही आती है ना। लेकिन हम किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं, तीर्थ स्थान पर या अपने घर परिवार वालों से अलग, तो फिर हम वहां घर परिवार की जो आसक्ति है वो अपने आप ही, वो कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, हमारे सामने नहीं रहते सब, तो हम ज्यादा उसकी चिंता नहीं करते। तो हमें फिर भगवत चिंता, भगवान की का मनन, स्मरण, कीर्तन इत्यादि करने का विशेष अवसर मिलता है, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना किसी और चिंताओं के, शांति से। तो वनम गतो यद हरिम आश्रयेत, तो मनुष्य को चाहिए कि इस घर परिवार की आसक्ति की स्थिति को त्याग कर वन में चला जाए। तो कहाँ जाना चाहिए? वन अर्थात वृंदावन ना। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, यस, व्यक्ति को वृंदावन की राह पकड़नी चाहिए। क्योंकि वृंदावन में क्या होता है? वृंदावन में भगवान की शरण लेना, कृष्ण भावनामृत का जो भगवत भावी, कृष्ण भावना भावित होने का जो माहौल बहुत अनुकूल है ना। वृंदावन तो हो साक्षात भगवान की लीला भूमि है, तो वहां पे तो हर स्थान, हर घटना, हर स्थान भगवान की लीला के स्मरण से ओतप्रोत करने वाला है। यही बात प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को कही। तो जो जागृत है वही तो जो जागृत नहीं उसे उपदेश दे सकता है ना, उसे उसके भले का सोच सकता है। और वास्तव में जो जागृत व्यक्ति है वही सबका भला सोचता है, क्योंकि जागृति इतनी अद्भुत वस्तु है, इतना बड़ा धन है पारमार्थिक जागृति, कि व्यक्ति अपने आप तक सीमित नहीं रख सकता, वो बांटेगा ही। अब ये पिता को बांट रहे हैं, उसी प्रकार जिस लोक में हरिवंश में प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं, वहां भी इस घर गृहस्थी का जो चक्र है उसको प्रकाशित कर रहे हैं। हमारे जीवन में भगवान का क्या महत्व है? भगवान तो लाइफ सोर्स, हमारी जो लाइफ लाइन है। हरिर ही साक्षात भगवान शरीर नाम, आत्मा झषाणाम इव तोयम इप्सितम, आत्मा झषाणाम इव तोयम इप्सितम। जिस प्रकार झषाणा मतलब मछली, पानी में जो मछली होती है उसके लिए पानी का क्या महत्व है? लाइफ लाइन है कि नहीं? पानी जिससे उसका लाइफ लाइन है, उसी प्रकार भगवान हमारी आत्मा की लाइफ लाइन है। हरिर ही साक्षात भगवान शरीर नाम, शरीर नाम मतलब जिन हम सब ने जो शरीर धारण किए हैं, मनुष्य के लिए विशेष रूप से बताया कि जिस प्रकार मछली के लिए जल उसका जीवन, उसी प्रकार भगवान हरि भी हमारी आत्मा के लिए जीवन है। आत्मा मतलब हम सब, ये आत्मा इस शरीर में आबद्ध है, इसके लिए इसे शरीर नाम कहते हैं। आत्मा झषाणाम इव तोयम इप्सितम, आत्मा उस जिस पर मछली जल की ही स्पृहा करती है, इप्सितम मतलब स्पृहा, उसका जीवन है, उसकी लाइफ लाइन। उसी प्रकार आत्मा भी हरि रूपी उस जल को, लाइफ को, जीवन को ही ढूंढ रही है अनंत काल से। लेकिन कौन उसे रोक रहा है? क्या बाधा स्वरूप है? तो कहेंगे हित्वा महानस्तम यदि सज्जते गृहे, बुद्धिमान व्यक्ति, महान व्यक्ति कौन है? तो हित्वा महानस्तम यदि सज्जते गृहे,
तो घर गृहस्थी में जो उसकी लिप्तता है, उसकी जो आसक्ति है, उससे जो अपने आप को मुक्त कर लेता है, वही महान बन जाता है। महापुरुष का लक्षण क्या? जो वास्तव में इस गृहंध कूप के चक्र से अपने आप को जिसने छुड़ाया है, वही महात्मा है। हित्वा महानस्तम यदि सज्जते गृहे तदा महत्वम वयसा दंपति नाम। जो इस संसार चक्र का कारण, जो मृत्यु ही हमें उपहार में प्रदान करता है। घर गृहस्थ में, घर परिवार में, शरीर के संबंधों में जो आसक्ति है, वो आसक्ति हमें उपहार में क्या देती है? केवल मृत्यु। तो मृत्यु का दुरुपयोग हो जाता है कि मृत्यु हमें कहा तो भगवत धाम प्रदान की गारंटी देने के तैयार है, लेकिन उसके लिए हमने चिंता ही नहीं की, क्योंकि हमारी चिंता अंत काल तक घर परिवार, नश्वर शरीर और नश्वर शरीर के संबंधों में अनुरक्त रहा। हम महान नहीं बन पाए। इस मनुष्य योनि में हमें महान बनने का अवसर मिला है। हर मनुष्य को अच्छा लगता है ना ये बात? किसी व्यक्ति को उसी क्षमता का बोध कराया जाए, अच्छा लगता है। तो कोई भी नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी यदि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेगा तो उसे अच्छा लगेगा। क्यों? हर व्यक्ति को अपने बारे में सुनने का अच्छा लगता है ना, अपने बारे में अच्छी बात कही जाए। तो श्रीमद् भागवतम से अधिक अच्छी बात महापुरुषों ने, प्रहलाद महाराज ने, विदुर महात्मा, जो अपने ही परम हित के लिए जो बात उजागर कर रहे हैं, कौन नहीं सुनना चाहेगा? किसी व्यक्ति को कहे तुम महान बन सकते हो, यू हैव दिस पोटेंशियल, अच्छा लगेगा ना? तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज यही कह रहे हैं कि जो भौतिक जीवन के प्रति जो हमारी अत्यधिक जो आसक्ति है, वही हमारा जो उत्थान है आध्यात्मिक गुणों का, आध्यात्मिक जागृति रूपी, या जो जिन सद्गुणों को हम, जिस दिव्य गुणों को हम उपार्जित कर सकते मनुष्य में, वो गृहंध कूप में हमारी जो आसक्ति है वो उसको रोक देती है, उससे हमें वंचित कर देती है। इसलिए घर गृहस्थ की जो आसक्ति है, यही हमारे अनंत काल से, अनंत योनियों में इस संसार जन्म मृत्यु के चक्र से हमें फंसाए रखी है। तो इसका उपाय क्या है? फिर उपाय भी प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि तस्मात् रजो राग विषाद मन्यु। तस्मात् रजो राग, ये राग रजोगुण का लक्षण। तस्मात् रजो राग विषाद मन्यु मानस्पृहाम। संसार में जीवन किस प्रकार है, इनसे इन्हें फंसा है ना, रजोगुण से, राग द्वेष से, दुख से, क्रोध से, मान से, स्पृहा से, भय से दीन बना देता है जीव को, व्यक्ति को। नैन्याधि मूलम, व्यक्ति को बड़ा ही दुखी कर देता है ये चीजें। तो साधन एक ही है, हित्वा गृहम संस्कृति चक्र वालम। ये संस्कृति जो जन्म मृत्यु का चक्र रूप ये गृहस्थाश्रम है। गृहस्थाश्रम के चक्र से, गृहस्थाश्रम की जो स्त्री पुरुष या जो परिवार संबंधी की जो आसक्ति से जो अपने आप को नहीं निवृत्त कर सकता, वो इस संसार चक्र से नहीं छोड़ सकता। घर गृहस्थी की जो आसक्ति है, एक जनरेशन के बाद में, एक अवस्था के बाद में व्यक्ति को इसको सीरियस सोचना ही पड़ेगा। हम पहले किसी के पुत्र थे, फिर अब पिता बन गए, फिर दादा बन गए, उसके बावजूद भी हम उस घर की आसक्ति में ही फंसे रहना चाहते हैं। यही हमारी दुख का, वो संस्कृति, जो संस्कृति मतलब जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहने की जो ग्रंथि है, उससे मुक्त नहीं पाते। तो मृत्यु के पहले तक हमें जागृत होने का अवसर है श्रीमद् भागवतम के अनुशीलन से।
क्या क्या दुर्गुण है गृहस्थ जीवन के, यही जो गिनाए आपको, जिनके कारण ही जीवन मरण का चक्र चलता रहता है। छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसे माहौल को क्रिएट करना ही पड़ेगा कि जहां पर हमें भगवत भजन, भगवत चिंतन, भगवत स्मरण की अनुकूलता प्राप्त हो। हमारी आसक्ति का केंद्र भगवान बने, इसका निर्णय, इसका उकेल हिंदी में शब्द है या केवल गुजराती में है? एक अच्छा शब्द है गुजराती में, उकेल। उकेल मीन्स सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन मनुष्य को, हमें व्यक्तिगत रूप से इस चीज को समझना होगा। लेकिन वैसा आदि संघ हमें मिल जाए जहां पर सभी लोग ऐसा ही चिंतन करते हैं, परमार्थिक सफलता, पूर्णता, इस मनुष्य जीवन की सफलता का ही चिंतन करते हैं, वैसा माहौल हमें मिल जाए तो वही वृंदावन है। ऐसा नहीं कि हम लिटरली सबको घर से निकालने की कोई सलाह दी जा रही है यहाँ पर, लेकिन जहां पर घर की फसावट है, जहां पर पारमार्थिक चिंतन नहीं है, जहां पर भजन कीर्तन इत्यादि मुख्य रूप से उसका अनुशीलन नहीं होता, भजन कीर्तन करके भी, भगवान की प्रार्थना करके भी हम संसार का भोग ही मांगते हैं। संसार में, घर गृहस्थी में सुखी होकर चिपके रहना चाहते हैं, यही मांगते हैं भगवान से। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भगवान में अनुरक्ति कहाँ मांग रहे हैं? भगवान में हमें अनुरक्ति होने का जो मार्ग है उसको ढूंढना ही होगा। तो यहां पर एक प्रश्न आता है सहज कि धृतराष्ट्र जिस तरह फंसे हुए थे, महत्वाकांक्षाओं में, आसक्तियों में, पुत्र राजा बने, मेरा शासन, वो सब उनके कार्य विफल हो गए। कार्य विफल होने का कारण क्या? व्यक्ति को आवेश रहता है ना जवानी का, और बहुत सा गुमान रहता है वास्तव में। जब तक व्यक्ति को अपने भौतिक जगत के सुख, प्रतिष्ठा, इनको लेकर जो बहुत गर्व रहता है, अभिमान के कारण ही व्यक्ति परमार्थ में जागृत नहीं हो पाता। एक ही कारण, जो शास्त्रों में इसका निरूपण उस रूप में किया है कि जब तक व्यक्ति गर्व, जैसे कहते कि लेकिन गर्व तो किसी का, अभिमान तो किसी का टिकता नहीं ना। वो कहते हैं कि कितना गर्व था राजा रावण को भी। रावण तो बहुत ही शक्तिशाली राजा था, लेकिन काल के सामने, समय की धारा में कोई भी टिक नहीं सकता। घमंड तो चूर होता है। घमंड यदि किसी चीज में आता है तो चूर होने के लिए ही होता है। किसी का भी घमंड टिका है क्या? घमंड चूर होके भी यदि व्यक्ति की पारमार्थिक जागृति हो जाए, उसी के लिए तो ये मनुष्य जीवन में हमें लाभ करना है। जब तक गर्व रहता है व्यक्ति को, गुमान, मेरा जैसा कोई सुखी नहीं, ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, जो इस नश्वर शरीर को लेके भी जो गर्व में रहता है, तो उसके लिए तो फिर घमंड जैसा कोई अज्ञान नहीं। अहंकार, जो अज्ञान में जो सबसे बड़ा जो भाग है वो अहंकार का ही है। अहंकार के कारण ही अज्ञान, ऐसा भी कह सकते हैं। वो अभिमानी व्यक्ति, उसके लिए भक्ति संभव नहीं, उसके लिए सत उपदेश ग्रहण करना संभव नहीं। वो सोचता कि मेरे बलबूते पे ही भक्ति, तो ये कमजोर लोगों का काम है, मुझे भगवान की क्या आवश्यकता, मैं तो खुद ही सक्षम हूं। तो खुद के सक्षम
बलवान समर्थ होने का जो गर्व अभिमान है, जब वो चूर चूर हो जाता है तभी व्यक्ति की आंखें खुलती है, अरे मैं अपने आप को क्या समझता था। सही बात नहीं? तो नरोत्तम दास ठाकुर इस बात को अच्छी तरह बताते, वो बताते हैं कि अज्ञान विमुग्ध जत, अज्ञान के कारण ही जीव विमुग्ध रहता है, मूर्ख बना रहता है। भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं ना, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जो अहंकारी है भगवान उसे मूढ़ कहते हैं। अहंकार था मिथ्या अहंकार, अपने आपे में नहीं है, अपने यथार्थ, अपने से अपनी यथार्थता को जो नहीं जानता, वो न जानना चाहता है, अज्ञान में तो है और उसे अज्ञान से निकलना नहीं चाहता, उसे ही कहते हैं अभिमान। अहंकारी व्यक्ति नहीं निकल सकता। तो अभिमानी, तो हम देखते हैं कि दुर्योधन का, धृतराष्ट्र का भी गर्व था ना, उसे अपनी क्षमता, राजा ने 100 पुत्रों का अभिमान, मेरे पुत्र शासक बने, ऐसी महत्वाकांक्षा। और जब तक उससे अपनी समझ था, अपने बल पौरुष पर भरोसा था, तब तक वो अभिमान रहा। लेकिन बल पौरुष जब नष्ट हो गया तब वो जागृत हो पाया। नहीं तो हमारा कहने का आशय है कि हर प्राय सभी जीवों को ये जो संसार को लेकर अपने पद प्रतिष्ठा, अपने बल वैभव ऐश्वर्य, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री, फिर महारानी कुंती की स्तुति में सुनते आए ना कि किसी को जन्म, ऊंचे कुल में जन्म लेने का, ऊंचे ऊंचे कुल में ब्याहने का बड़ा गर्व होता है। ऐश्वर्य अपने धन का, वैभव का, जन्म ऐश्वर्य श्रुति अपने ज्ञान का गर्व होता, अभिमान होता है। श्री और अपने सौंदर्य का अभिमान होता है। तो वैसे लोगों को फिर अज्ञान विमुग्ध ऐसे लोगों को भक्ति विषय का उपदेश देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गर्व ही बाधक है, केवल अभिमान ही बाधक है, क्योंकि अभिमान नश्वर जगत के पदार्थों को लेकर ही होगा। यदि अभिमान हमें मिथ्या अहंकार, मिथ्या अभिमान यदि भगवान के उद्देश्य हो जाए तो वो सफलता। लेकिन इस जड़ संसार के पदार्थों का जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिविर, इन चीजों का जब तक आवेश रहता है, व्यक्ति को भगवान के आश्रय और भगवान की वास्तविकता, भगवान से कोई कुछ प्रयोजन उसे समझ में नहीं आता। इसलिए कहते कि, इसलिए वो नरोत्तम ठाकुर के अज्ञान विमुग्ध जता, अज्ञान के अंतर्गत जो अहंकार, उससे विमुग्ध रहता है जीव। तो वैसे व्यक्ति को उपदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अहंकार वाला व्यक्ति, अहंकारे ना जाने अपना, अहंकारी व्यक्ति अपना वास्तविक हित नहीं समझ सकता, उसे पड़ी ही नहीं है। वो सोचता कि मैं ही अपने आप में समर्थ हूं। कृष्ण विमुक्ता के कारण है ना, कृष्ण विमुक्ता के कारण ही जो लोग अज्ञान विमुक्त है वो मोह दशा को प्राप्त है, अपने आप को ही वंचित कर रहे हैं। क्योंकि उनका जो आवेश है वो हमेशा इस शरीर को नश्वर शरीर को लेकर, शरीर के संबंधियों को लेकर, प्राकृत जड़ संसार के विषयों में ही जिनका चित्त बिल्कुल निविष्ट है, मग्न है। तो अज्ञान रूपी दोष, अज्ञान अर्थात जितने भी दोष हैं, दोष किसे कहते हैं? दोष उसे ही कहते हैं जो हमें वास्तविक प्रगति में बाधक बने। तो अज्ञान के अंतर्गत उसे जो विमुग्धता है मनुष्य की, अज्ञान विमुग्धता, उसमें क्या क्या आते हैं? शास्त्रों में वर्णन है 5 प्रकार का। अज्ञान विमुग्ध जो जीव होता है, उसका जो आवेश होता है वो 5 फोल्ड होता है। अज्ञान, भेद, भय, शोक,
5 प्रकार के दोषों से युक्त जो व्यक्ति है वही अज्ञान विमुक्त कहा जाता है। अज्ञान कहने से मतलब क्या? अपने वास्तविक परिचय से विस्मृति। हम अपना आत्मा के रूप में परिचय पाने के बदले इस नश्वर शरीर को ही खुद माने तो आत्मविस्मृति हो गई ना। आत्मविस्मृति, अपने स्वरूप की विस्मृति। फिर विपर्यास, विपर्यास या जिसे अस्मिता कहते हैं ना, अस्मिता मतलब मैं और मेरा, शरीर को लेकर जो शरीर और शरीर के संबंधों को लेकर शरीर में मेरी मैं बुद्धि, मैं ये शरीर हूं, और शरीर के जो देहादिक जो संबंध उसमें मेरी बुद्धि। अब ये अंग्रेजी की भागवत प्रवचन में वृत्रासुर का जो संवाद चल रहा है बहुत अद्भुत है। वृत्रासुर की स्तुति में जो अहम ममेति, जो माया का आवरण है जीवों के ऊपर, उसका निराकरण बताया उन्होंने। उसमें मैं की परिभाषा उन्होंने दी है, अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मैं इस जो माया की संसार, माया अर्थात जो नश्वर जगत में मोह उत्पन्न करे वही माया। नश्वर जगत का जो मोह है, जनस्य मोहोयम अहम ममेति, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि पुंसः स्त्रिय मैथुनी भावमेतद तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहुर अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। तो इस मोह का कारण क्या बताया है कि स्त्री का पुरुष में आवेश, भोग की बुद्धि, तो पुरुष का स्त्री में, ये जड़ है, ये आधार है इस मोह का, संसार की आसक्ति का। उसके जब परस्पर मोह के कारण फिर उस मोह को ही पुष्ट करने के लिए तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहुर, स्त्री की पुरुष में, पुरुष की स्त्री में जो ग्रंथि बैठ जाती है, अरे भाई यही जीवन है, उसमें बस एकदम फंस गए। और उस फसावट को और परिपक्व करने के लिए और उसको निभाने के लिए अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्त, घर भी चाहिए, अच्छा बंगलो भी चाहिए, साधन भी चाहिए, फर्नीचर चाहिए। अतो गृह क्षेत्र, और भी विस्तार चाहिए, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, व्यापार। अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्त, संतान, स्वजन, सगे संबंधी, धन, जनस्य मोहोयम अहम ममेति। तो उस जो ओरिजिनल फंडामेंटल मोह है शरीर का, स्त्री का पुरुष में आवेश, पुरुष का स्त्री में आवेश, उसकी रक्षा करने के लिए पूरा ही विस्तार है। संतान भी होती है, घर गृहस्थी भी बढ़ती है, व्यापार भी बढ़ता है, अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, पूरा व्यक्ति उसमें समर्पित होकर उसको विकसित करता है। अहम ममेति, जनस्य मोहोयम अहम ममेति, मैं ये नश्वर शरीर ही मैं हूं। ये जो मेरा स्त्री शरीर है पत्नी के रूप में, या पुरुष शरीर पति के रूप में, यही मैं हूं, और ये मेरी है, ये मेरी संतान है, ये मेरे स्वजन है, ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है, मेरा ये सब। तो अज्ञान रूपी अहंकार क्या है? अहम ममेति, नश्वर शरीर को मैं मान रहा हूं जबकि मैं शाश्वत आत्मा हूं। नश्वर शरीर के जो नश्वर संबंधी है उनको भी मैं मेरे मान रहा हूं। वृत्रासुर क्या कहता है कि मैं कौन? मैं की सही परिभाषा के अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। अहम हरे तव पादैक मूलम, मैं तो भगवान आपके चरणों के आश्रित दासों का दास हूं। सबको हमारा अपना परिचय क्या देना है? मैं भगवान के दासों का दास हूं। हमारा मैं कौन हूं, सभी को ये आज हृदयंगम करना होगा। वृत्रासुर जो महान भक्त भगवान के,
अहम हरे तव पादैक मूलम, हे भगवान मैं आपके आपके चरणों के दासों का दास हूं। तो भगवान के चरणों में जो आश्रित भगवान के जो दास है, उनके दास होने से क्या लाभ होगा? उनके सानिध्य में भगवत चिंतन, भगवत स्मरण, कीर्तन, भजन सब कुछ अनुकूल हो जाएगा, कि उनके साथ तो संसार के प्रपंच की तो चिंता होगी नहीं। जो जिसके दास है तो अपने स्वामी की ही चिंता करेंगे ना, स्वामी का गुण कीर्तन करेंगे। हम यदि माया के दास है, घर घर गृहस्थी के दास हैं, तो घर गृहस्थी की चिंता से ओतप्रोत रहेंगे। हमारा जो वास्तविक परिचय जब मिल जाए कि नहीं, मैं तो भगवान के दासों का दास हूं, मेरा शाश्वत संबंध भगवान के साथ प्रीति का। तो भगवान भी कहते हैं कि जो स्वयं को मेरा दास मानता है, वास्तव में मेरा दास नहीं है। जो स्वयं को मेरे दास का दास मानता है, जो मेरे भक्त का भक्त है, तो हम जब गुरु वैष्णव के भक्त बन जाते हैं, गुरु वैष्णव के आश्रित हो जाते हैं, तो भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं। कि भगवान अपने जो शरणागत भक्त होते हैं, भगवान उन पर इतने इतने रिझे रहते हैं कि वो भगवान उनकी सेवा से इतने प्रसन्न थे कि भगवान भी उनकी सेवा करना चाहते हैं। ये भगवान के समर्पित भक्त भगवान को अपनी सेवा करने नहीं देते, तो भगवान को कुछ वो हमेशा ये कशिश रहती है कि मैं मेरे भक्तों की सेवा नहीं कर पाया, कैसे हूं। तो जो भगवान के भक्तों की सेवा में आश्रित हो जाते हैं, श्री गुरु वैष्णव के, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जो जो कार्य भगवान को अभिष्ट है वो स्वयं चाहकर भी नहीं कर पाते। इसलिए जो भगवान के भक्तों की सेवा में चरणाश्रित हो जाते हैं, भगवान उनको बहुत रीझ जाते हैं। और फिर वृत्तासुर ने अंतिम स्तुति में मम मतलब मेरे कौन है, यदि मैं भगवान के दासों का दास हूं, तो जो भगवान के दास हुए, जो गुरु वैष्णव, वही तो मेरे हुए ना। यदि हमें संसार में कोई व्यवहार में पूछे कि भाई तुम कौन हो, हम अपना शरीर का ही आधार कार्ड का परिचय देते हैं ना। यही विडंबना, क्योंकि इस संसार के व्यवहार में हम ये कितना सहज भूल जाते हैं कि हमारा वास्तविक परिचय तो हम भगवान के नित्य दास है, जीवेर स्वरूप हो। हमारा स्वरूप मतलब हमारी ट्रू आइडेंटिटी, हमारा रियल आधार कार्ड, हमारा आत्म परिचय है भगवान के संबंध से। हम किसी व्यक्ति, किसी पिता के, माता के पुत्र के रूप में आधार कार्ड में परिचय देते हैं ना, समाज में, गांव से, किस जाति के, किस शहर के, किस राज्य के, किस देश के। पासपोर्ट बनता तो हमारा किस देश के तुम वतनी हो, उसी प्रकार आधार कार्ड में भी किस राज्य से हो, किस गांव से, कस्बे से, किस माहौल से, किस सर्टिफिकेट, ये सब है। लेकिन हमारा वास्तविक परिचय तो आत्मीय है, शाश्वत परिचय। उसमें हमारे जो आधार कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ही मेरे आधार हैं, तो मेरा परिचय भी उनसे ही है। अहम हरे तव पादैक मूलम, भगवान के दासों का दास हूं, दासी की दासी हूं, भगवान की दासी की दासी हूं, भगवान के दासी का दास जो भी। और मम कौन है फिर, तो जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, भगवान के चरणाश्रित जो वैष्णव है, वही मेरे हैं। संसार में हम यदि इनको छोड़कर और किसी को माने कि ये मेरे हैं, वही माया है। आज माया का निरूपण हुआ सुबह की भागवत प्रवचन में, किस प्रकार इस माया मोह से धृतराष्ट्र छूटे। तो परिचय ये दिया कि यदि हम अपना परिचय में भगवान के दासों का दास हूं, इसके अलावा जो कुछ भी मेरा परिचय हो मिथ्या है, गलत है। तो माया किसे कहते हैं, माया वो है जो नहीं है। मैं ये नश्वर शरीर नहीं हूं, तो इस नश्वर शरीर को मैं मानना ही माया हुआ ना। माया की जो एक कुतूहल पूर्ण परिभाषा है, माया वो है जो नहीं है। अब जो नहीं है उसको परिभाषित कैसे करें। ये तो बहुत बार इस टॉपिक को ले लिया, लेकिन इस चीज को हमें बार बार मनन में लाने के लिए बार बार दोहराया जा रहा है। किस प्रकार इस बात को हम हृदयंगम करें कि नश्वर शरीर में से मेरी चित्तवृत्ति ऐसी चिपकी हुई है, किस प्रकार इससे मैं शरीर को खुद मानने की जो अनंत काल से भूल कर बैठे हैं हम।
इस आवेश से, शरीर के आवेश से अपने आप को कैसे छुड़ावें? सत्संग के माध्यम से ये बोध होता है कि मेरा वास्तविक परिचय अहम हरे तव पादैक मूलम। और मेरे कौन हुए? ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्य संसार चक्रे भ्रमताम स्वकर्म भी। अपने स्वकर्म के कारण ही हम अनंत काल से संसार चक्र में घूम रहे हैं। ले प्रभु, क्यों? क्योंकि संसार के जनों को ही, संसार की शरीर के संबंध के लोगों को ही मैंने मेरा माने। तो हम अपने को अपनों के साथ ही रहना चाहते हैं ना, तो अपना परिचय ही भूल कर बैठे हैं। तो अपने कौन है इसका परिचय भी भूल कर बैठे हैं। वृत्तासुर कहेंगे मम उत्तम श्लोक जनै सुसख्य, मेरे तो कौन है? उत्तम श्लोक जनै सुसख्य, जो भगवान उत्तम श्लोक, जिनकी महिमा का गान उत्तम श्लोकों में भागवत में नृत्य की गई है, इसलिए भगवान का एक नाम भी पड़ गया उत्तम श्लोक। तो मम उत्तम श्लोक जनै सुसख्य, मेरी मित्रता, मेरा संग किनके साथ हो? मेरे। और मेरे कौन हुए? उत्तम श्लोक जनेशु, भगवान के जो प्रिय भक्त हैं, हरि के, श्री गुरु एंड वैष्णव, उनसे ही मेरा बोलचाल हो, उनके साथ ही मेरा व्यवहार हो, उनके साथ ही वार्तालाप हो, उनके संग में ही मुझे भगवान की दिव्य महिमा कथा, उनके नाम रूप गुण लीला इत्यादि का अनुशीलन हो, क्योंकि वही मेरे हैं। क्योंकि हमारा कॉमन आधार कार्ड क्या है? भगवान है। तो भगवान के दासों का दास में हूं, और जो भगवान के दासों के दास हैं, या जो भगवान के दास है, वो मेरे हुए। यही हमारा वास्तविक परिचय है। तो इस अपने वास्तविक परिचय से हमें अंध का जो अहंकार है, अविद्या अहंकार, वो हमें वंचित करता है। ये जो मैं मेरा ऐसी बुद्धि, तो ऐसे जब तक ऐसी बुद्धि प्रबल रहती है, तब तक सतुपदेश, कृष्ण भक्ति के मर्म में प्रवेश नहीं कर सकते। तो कोई प्रश्न ऐसा कर सकता है ना कि भाई, जब तक सत्संग प्राप्त नहीं हो व्यक्ति को, तब तक ही ये बात रहती है। तो यहाँ पर एक विशेष बात धृतराष्ट्र के सापेक्ष में ही हम कहना चाहेंगे। धृतराष्ट्र को सत्संग मिला था ना, पहले भी, शुरू से ही मिल रहा है। व्यासदेव, भीष्मदेव, विदुर भी बार बार इन्हें समझाते आ रहे हैं, लेकिन उस सत्संग का लाभ नहीं ले सके ना। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जो लोग अज्ञान विमुख देहात, शरीर या शरीर के नश्वर विषयों में ही आसक्त हैं, वो भी तो समझते हैं ना। धृतराष्ट्र भी समझ रहा है, वो भी शरीर की नश्वरता को देख रहा है, जान रहे हैं। इसलिए यदि प्रश्न है कि यदि महत् पुरुष उन्हें इस शरीर की नश्वरता और इस आत्मा की शाश्वत वस्तु का, यदि भक्ति का, भगवान का संधान दे, उससे परिचित कराए, उन्हें बताएं कि भाई तुम इस आवेश को छोड़ो और सच्ची बात, सच शाश्वत वस्तु को ग्रहण करो, तो नरोत्तम दास करके, लेकिन अहंकार के कारण वो उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जब तक दूसरी वस्तुओं के का आश्रय और दूसरी वस्तु का गुमान रहता है, अहंकारे ना जाने अपना, अपने आप के हित को भी वो नहीं जानते। ये वास्तविक है। तो धृतराष्ट्र भी जिंदगी भर अपने हित की बात सुनकर भी नजरअंदाज, जिन्होंने भी उन्हें सलाह दी, वो धृतराष्ट्र बोलते थे कि हाँ विदुर, तुम जो कुछ भी कहते मेरे सब समझ में आती है, लेकिन शायद परमात्मा की वही इच्छा है कि मेरी समझ में नहीं आती। क्यों? महत्वाकांक्षा। और महत्वाकांक्षा किस लिए? आवेश के मेरे 100 पुत्र हैं, मैं राजा हूं। जब तक व्यक्ति के
हाथ में अंकुश में जो सत्ता होती है ना, सत्ता, उसकी चित्तवृत्ति इतनी करप्ट हो जाती है। वो कहते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। कहने का आशय है जितनी हमारी शक्तियां सत्ता होती है, जहां किसी माहौल में हम कहीं नौकरी करें या घर परिवार में जितनी सत्ता होती है, उस सत्ता का उपयोग करके उस आवेश में रहते हैं कि मैं बहुत महत्वपूर्ण हूं। और यदि किसी को बाप रे बाप राजा होने का यदि आवेश हो, वो राजा वो हो सकता, जब तक वो आशा प्रबल थी, वो अहंकार को कैसे छोड़े, महत्वाकांक्षा को, असंभव है। वो अपने आप को भूल जाता है। अहंकार उसे इतना विमत्त कर देता है कि अपनी वास्तविकता, अपनी मृत्यु या नश्वर जगत की वास्तविकता को नहीं समझ सकता। वो अपनी प्रकृति में नहीं रहता, अपनी स्थिति को खो देता है। अभिमानी व्यक्ति अपनी प्रकृति, इसीलिए भगवान ने कहा नहीं, वही बात, अहंकार है विमूढ़ आत्मा। भगवान उसे विमूढ़ कहते। विमूढ़ क्यों कहते हैं? कर्ता हम इति मन्यते। जीव का तो कर्तृत्व एक ही है, जीवेर स्वरूपो कृष्ण नित्य दास। जो दास का कर्तृत्व क्या है? सेवा। तो हम सभी का, विशेष मनुष्य होने में इस चीज को हम समझ सकते हैं कि हम यदि भगवान के नित्य दास है तो हमारा कर्तृत्व भगवान की सेवा ही है। तो भगवान की सेवा के अलावा मैं अपने आप को जो कुछ भी मानूं कर्ता के रूप में, वही अहंकार है, वही, उसे ही भगवान कह रहे हैं कि वो मूढ़ है। भगवान ने अपना परिचय दिया ना भगवद गीता में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान ने अपने 3 कर्तृत्व का निरूपण किया है। भगवान कहते कि परम भोक्ता मैं ही हूं सभी यज्ञों का, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। तो मुख्य भोक्ता भगवान हुए, तो सभी के मालिक, सर्वलोक महेश्वरम, सभी के ईश्वर भगवान अपने आप को कह रहे हैं। सुहृदम, वो सबके कल्याण करता भी भगवान है। लेकिन जब जो भगवान के जो कार्य हैं 3, इनका आवेश यदि अहंकारी व्यक्ति में हो जाता है, यदि वो खुद को ही परम भोक्ता, ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, मैं ईश्वर हूं, मैं ही भोगी हूं, सब कुछ मेरे लिए ही है, सब कुछ मुझे केंद्र करके ही पूरा जगत है, मेरे भोग के लिए ही है, मेरे आधिपत्य के लिए, ऐसा आवेश जिसका होता है। जो धृतराष्ट्र की तो अवस्था वैसी थी ना, वो तो राजा ही अपने आप को राजा मान ही रहे, बस वो अंधा होने के कारण कैसे छोटे भाई को दिए। अब छोटे भाई की मृत्यु हो गई, तब वो पुनः राजा बनना चाहते हैं कि मैं राजा पने से वंचित हो गया। तो किस, अब युधिष्ठिर महाराज तो सबसे बड़े भाई हैं पांडवों में, तो अधिकार तो उनका ही बनता है, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं, मैं जिसे बड़ा भाई इस राजा को संभाल रहा हूं, छोटा भाई तो की मृत्यु हो गई, बाकी संतानें तो भी छोटी है, तो खुद ही राजा बनकर बैठकर अब सोचता कि मेरा पुत्र ही राजा बन जाए। तो कितने षड्यंत्र किए पांडवों को मारने के लिए, उनकी महत्वाकांक्षा। और जब तक उनको लगता है ना कि हाँ मैं राजा बन सकता हूं, जब तक हाथ में अंकुश सत्ता, ये आवेश बड़ा प्रबल था, जब तक वो आवेश प्रबल था तब तक उपदेश उन्हें लगे ही नहीं। अहंकार इतना भयंकर है। कितना भयंकर। तो ये जो अहंकारी व्यक्ति है, उसका हृदय अनेक प्रकार के दोषों से, अनेक प्रकार की खुद ही बाधा स्वरूप बन जाते हैं परमार्थ में जागृत होने के लिए। लेकिन अहंकार तो छूटता है ना। भगवान की कितनी अद्भुत व्यवस्था है कि जीते जी ही व्यक्ति का अहंकार छूटने का अवसर उससे मिलता है, छोड़ने का अवसर मिलता है। अविद्या, अहंकार, अविद्या और अहंकार जब दोनों मिल जाते हैं तो अज्ञान विमुक्त हो जाता है व्यक्ति। जैसे भगवान कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा, एक तो अज्ञान में तो है ही है, और फिर विमूढ़ मिथ्या अहंकार, दोनों मिलकर उसकी बड़ी ही शोचनीय स्थिति हो जाती है। ये अहंकार ही सबको बाधक बना है। महाभारत में ये दृष्टांत आता है अहंकार को लेकर। युधिष्ठिर महाराज की कथा है तो महाभारत में उनकी, जब यहाँ तो विदुर महात्मा और
के कारण उस आवेश को छोड़कर, धृतराष्ट्र का आवेश चला गया ना, राजा पना का या जो जितनी महत्व, जो भी उसका उनका सब पावर जब चला गया, अहंकार नष्ट हो गया। अहंकार नष्ट होने की अवस्था में विदुर महात्मा के उपदेश उन्हें कारगर हो गए। समझ में आ रही है बात? तो भगवान की ये अद्भुत व्यवस्था है। लेकिन अहंकार यदि हम कथा सुनकर ही, जीते जी ही यदि अहंकार से छोड़ दें, तो हमें जो सत्पुरुषों के, सत शास्त्रों के जो वचन हैं, वो अवश्य हमारे जीवन में परम लाभ का साधन बन जाएंगे। तो जब प्रयाण कुछ समय के बाद में, जब कुंती महारानी, द्रौपदी, युधिष्ठिर महाराज, पंच पांडव सब जब उन्होंने भी गृह त्याग किया, परीक्षित महाराज को जब कार्यभार सौंप दिया कि भाई अब हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई, वो भी देखो पांडव भी भगवान के परम भक्त और वेद धर्म का, वैदिक धर्म का, कि भाई आदर्श स्थापित करना है ना। सभी शुद्ध भक्तों ने श्रीमद् भागवतम देखते कि आदर्श की स्थापना की। उन्होंने भी एक समय अवस्था आने पर घर की आसक्ति से मुक्त होने के लिए घर का त्याग किया। सभी राजा महाराजाओं ने और सभी आदर्श भक्तों ने यही उपदेश दिया है। तो जब प्रयाण पर निकले युधिष्ठिर महाराज और अपने भाइयों के साथ, तो 5 भाई चल रहे हैं, कुंती देवी और द्रौपदी, उनकी पहले ही वो छूट गए आपात दृष्टि से ऐसा, क्योंकि स्वर्गारोहण की यात्रा पे निकले हैं सब ना। उसमें जो अहंकार को लेके बताया है कि जब 5 भाई आगे चल रहे हैं, तो कहने का आशय है कि अहंकार के कारण ही व्यक्ति अपने वास्तविक परिचय को खो देता है। यही बात हम जो बार बार कह रहे हैं। तो अहंकार ही मानव के पतन का मूल है, कहने का आशय है। तो महत् पुरुषों ने तो स्वयं आचरण कर सभी साधकों को सावधान किया है अपने आचरण से, कि अभिमान को त्याग दो। अभिमान को त्यागे बिना हम पारमार्थिक सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ तो पांडव जो स्वर्गारोहण, ये जो धर्म के अंतर्गत बात बताई है, ये पांडव तो वास्तव में भगवान के पार्षद है ना। लेकिन उनके व्यपदेश से, उनके व्यवहार के अंतर्गत हम सभी बद्ध जीवों को, उनकी तो गति तो भगवत धाम की प्राप्ति है, लेकिन व्यवहार में धर्म के अंतर्गत, महाभारत तो धर्म ग्रंथ है ना, उसके अंतर्गत बताया है किसको किसको क्या अभिमान के कारण ही वो स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाए। तो जब 5 पांडव आगे आगे जा रहे हैं, जब सहदेव का पतन हुआ सबसे पहले, तो भीमसेन युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न पूछे, अरे भ्राता, सहदेव के पतन का क्या कारण है? तो युधिष्ठिर महाराज कहते, भाई ये जो सहदेव का क्या विशेष गुण था मालूम है ना सबको? सहदेव अति विद्वान था, उसे भविष्य की भी का भी बोध था, लेकिन भगवान के कहने से वो कभी बोला नहीं। सब कुछ जानते थे, कब क्या घटना घटित होने वाली, क्या परिणाम दुष्परिणाम, लेकिन भगवान के कहने से वो कभी बोले नहीं। सबसे बड़े विद्वान थे, तो उन्हें घमंड क्या था? क्यों उनका पतन हुआ? तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, ये किसी को भी अपने बराबर ज्ञानी नहीं मानते थे, इसी दोष के कारण इनका पतन हुआ। तो जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति मतलब ज्ञान, अपने ज्ञान का अभिमान भी व्यक्ति को अटका देता है, अटक जाता है व्यक्ति, क्योंकि वो उस गौरव में ही अपना परिचय परम ज्ञानी के रूप में दे देता है। हमारा वास्तविक परिचय क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। ये आवेश हमारा कैसे पुष्ट होगा, प्रबल होगा? मैं भगवान का दास हूं। जीवे सोई कृष्ण नित्य दास। कृष्ण का दास होना अर्थात जो भगवान की पसंद बन गए, उनके जो भक्त, उनके पार्षद, उनकी सेवा करना, यही रहस्य। तो ये आवेश में रुकावट आ गई ना, वो उसी गुमान में रहते कि मेरे जैसा कोई
ज्ञानी नहीं, इसी दोष के कारण इनका पतन हुआ। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सहदेव, उसके बाद में नकुल, नकुल का पतन हुआ। तो भीमसेन ही पूछे कि भ्राता, इनका क्या दोष, इनका पतन कैसे हो गया, हम तो स्वर्गारोहण कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि इन्हें अपने सौंदर्य का बड़ा गर्व था कि मेरा जैसा रूपवान कोई नहीं। यह अभिमान ही इनके पतन का कारण है। तो सहदेव का के पतन का क्या कारण? उनका अभिमान कि उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं। नकुल का के पतन का क्या कारण? कि मेरा जैसा कोई रूपवान नहीं। रूप का भी गुमान हो जाता ना। श्री, श्री मतलब रूप, ज्ञान मतलब श्रुति, मेरे जैसा ज्ञानी नहीं। तो आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। फिर अर्जुन का पतन हुआ तो बड़ी चिंता हुई। अर्जुन तो खुद का ही, कुंती का ही पुत्र है, सहोदर है ना। अरे अर्जुन, इसकी तो इतनी प्रतिष्ठा है, साक्षात भगवान का संग, सानिध्य, सारथी भगवान इसके बने, इसके पतन का क्या कारण? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि उससे अपनी ही शूरवीरता का, अपनी धनुष बाण की विद्या का, वो बहुत बार कहता था कि मैं अकेला ही पूरी पूरी सेना का नाश कर दूंगा, लेकिन वास्तव में कर नहीं पाया। इतना उसे भयंकर, और अपनी शूरवीरता और अपने युद्ध कौशलता और धनुष बाण की शिक्षा के कारण दूसरे योद्धाओं की बड़ी अवज्ञा करता था। किसी को कोई मानता ही नहीं था, सबकी अवज्ञा करता था कि मैं धनुधारियों में अग्रगण्य हूं और दूसरे मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, इसलिए इनका पतन हुआ। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि जो अपना भला चाहते हैं वैसा कभी नहीं करेंगे कि मेरा जैसा कोई नहीं, मेरा जैसा कोई श्रेष्ठ नहीं, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकते। ऐसा जो गुमान करेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका दुष्परिणाम आएगा ना। उसकी पारमार्थिक जागृति से, पारमार्थिक है कि जीवे जीवे सम्मान दिवो जानी कृष्ण अधिष्ठान। प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, भगवान उसमें उनमें विराजमान है। ये बोध कैसे होगा जब व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानेगा? वो सबको सम्मानित नहीं कर सकता, वो तो सबसे सम्मान की अपेक्षा ही रखेगा ना, जो अपने आप को श्रेष्ठ मानेगा। तो जो श्रेष्ठ होते हुए भी सबको सम्मान दे, श्रेष्ठ होते हुए भी जो खुद को श्रेष्ठ नहीं माने, क्योंकि श्रेष्ठ तो भगवान है ना। तो कौन कौन वो श्रेष्ठ है जो श्रेष्ठ होते हुए भी, तो जो भगवान का शुद्ध भक्त है वही श्रेष्ठ है, कि वो श्रेष्ठ होते हुए भी सबको सम्मान देने के लिए तैयार है। सभी को ही भगवान के संबंध से ही देखता है, किसी को खुद से तुच्छ नहीं मानते, वही श्रेष्ठ व्यक्ति। तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वही सबको सम्मान दे सकता है, लेकिन जो स्वयं को श्रेष्ठ मानता है वो सम्मान नहीं दे सकता। तो आगे चल रहे हैं, तब उसके बाद में भीम का पतन होता है। तो पतन होकर वो युधिष्ठिर महाराज भ्राता के चरण पकड़ लेते कि अरे मेरा क्या दोष है, मेरी ऐसा क्यों हुई? तो युधिष्ठिर महाराज कहते कि तुम बहुत अधिक खाते थे, तुम्हारा आवेश खाने में ही रहता था, और सबको वंचित करके तुम खा जाते थे बहुत बार, सबके भाग का। अपने खाने पर अंकुश नहीं था, मतलब अतिरिक्त खाते थे। तो अल्प भोजी होना स्वास्थ्य के लिए और चरित्र के लिए और परमार्थ के लिए बहुत आवश्यक है। व्यक्ति की यदि बुद्धि 24 घंटे बस खाने के इंतजार में ही रहे, अच्छे अच्छे स्वाद, तो फिर परमार्थ सिद्धि नहीं, उसका आवेश नहीं होगा ना। आवेश तो किसमें होना है? मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, कृष्ण की सेवा में। तीव्रेण भक्ति योगेन, आवेश एक साथ, तीव्र आवेश एक साथ दो में नहीं हो सकते ना। जैसे नदी का प्रवाह, उसको यदि 2-3
नालों में यदि छोड़ दिया तो उसका प्रभाव एकांतिक हो तो प्रवाह उसका प्रबल होता है। तो आवेश यदि खाने पीने में हो, अपने सौंदर्य का गुमान हो, अपनी बल का गुमान हो, अपनी युद्ध वीरता का गुमान हो, अपने रूप का गुमान हो, तो फिर वो आवेश जहां पर होना चाहिए वहां पे नहीं होता। तो इसीलिए तुम्हारा पतन हुआ। और अपने आप को इतना बलशाली मानते थे कि सबकी निंदा करते थे, सबको ही तुच्छ मानते थे। इस अभिमान के कारण तुम्हारा पतन हुआ है। तो फिर एक व्यक्ति ही स्वर्गारोहण कर पाए। कौन है वो? निरहंकारी महात्मा युधिष्ठिर, जो यहाँ पे चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि इतने निरहंकारी के इतने इतने जो अपराध और इतने जो अन्याय सहन करते हुए भी धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति में कुछ अपने प्रति जो उपकार हुआ है उसका ही स्मरण कर रहे हैं। इससे इससे बड़ा निरहंकारी व्यक्ति कौन सा? युधिष्ठिर महाराज, एकमात्र पूरे विश्व में ही जिनको ये जो अजात शत्रु जो टाइटल मिला है, अद्वितीय है ना, अद्वितीय है। तो हमें हमारे जीवन में भी निरहंकारी युधिष्ठिर महाराज का जो दिव्य गुण है। और परम अहंकारी कौन? दुर्योधन, धृतराष्ट्र इत्यादि जो भी है। हमारी स्थिति इन दोनों के बीच में है ना। अब युधिष्ठिर महाराज जितने तो श्रेष्ठ निरहंकारी नहीं बन पाए, लेकिन दुर्योधन जितने भी बुरे, इतने नीच नहीं कि वो अपने अलावा किसी को श्रेष्ठ नहीं देख पाया। और युधिष्ठिर महाराज अपने से बदतर किसी को नहीं ढूंढ पाए। दोनों ही व्यक्ति भगवान के पास उपस्थित हुए और दोनों व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए भगवान ने उन दोनों को भेजा। कहा भाई दुर्योधन, तुम थोड़ा घूम फिर के आओ दिन भर, और कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति को ले आओ जो तुमसे श्रेष्ठ हो। और एक कार्य युधिष्ठिर महाराज को भी कहा कि ठीक है, तुम भी दिन भर घूम लो और ऐसे व्यक्ति को ढूंढ आओ जिनसे तुम श्रेष्ठ हो। अब दोनों ही ढूंढने निकले हैं। दोनों का जो उत्तर था भगवान के सामने वो एक ही था। क्या था उत्तर? दोनों ने कहा हमें वो व्यक्ति नहीं मिला। दुर्योधन को भी वो व्यक्ति नहीं मिला पूरा दिन घूम फिर कर भी, कि जो उन्हें श्रेष्ठ लगे, वो भी किसी को साथ नहीं लाए। भगवान ने कहा ना, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लाओ। दुर्योधन को कहा कि जो तुमसे श्रेष्ठ हो। तो दुर्योधन ढूंढते ढूंढते जा रहा है। सभी व्यक्तियों की अपेक्षा उसे खुद में ही श्रेष्ठता लक्षित हुई, खुद को ही श्रेष्ठ उसने माना। ऐसा उसका भयंकर अभिमान था कि मुझसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, मिला ही नहीं, ढूंढने पर भी नहीं मिला, भगवान के कहने पर भी। और युधिष्ठिर महाराज उनको कहा कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लाओ जिनसे तुम श्रेष्ठ हो, या जो तुमसे कम श्रेष्ठ हो। तो युधिष्ठिर महाराज भी दिन भर घूमने के बाद में उनको भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे वो जैसे माने कि ये मुझसे बदतर है या उससे मैं श्रेष्ठ हूं। ऐसा दोनों ही खाली हाथ आए, मतलब दोनों ही बिना किसी को लिए लाए। तो हमारी स्थिति भी इन दोनों के बीच में है। लेकिन यदि हम सत्संग को सतत बनाएंगे, सतत उसका लाभ लेंगे, तो हम अवश्य ही दुर्योधनत्व की जो चिंता है, जो अहंकार की पराकाष्ठा है, उस तक तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज जो निरअहंकारी है उनकी तरफ बढ़ जाएंगे। तो वास्तव में ये जो दृष्टांत पांडवों का है, ये तो भगवान के पार्षद, लेकिन एक नाटक के अंतर्गत जिस प्रकार जो बोध कराया जाता है, तो इन अहंकारों को संसार में जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, श्री
अपने अपने बल का गर्व, अपनी क्षमता का गर्व, अपने रूप का, ज्ञान का, ये जो गर्व है, इनको छोड़ना पड़ेगा। तो धृतराष्ट्र के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि भगवान ने ऐसा अवसर उन्हें दिया कि उनका सब गर्व चकनाचूर हो गया। यही बात बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद में टाइम तो हो गया है, तो एक दो श्लोक और ले लेते हैं। तो सुत गोस्वामी आगे कर रहे हैं कि विमृज्या श्रुणी पापी पाणिभ्याम विष्टभ्यात्मानम आत्मना अजात शत्रुम प्रत्युचे प्रभो पादाव अनुस्मरण। जो अवस्था संजय की हुई उसके बारे में बता रहे हैं कि पहले उन्होंने बुद्धि द्वारा मन को शांत किया, फिर अश्रु पोंछते हुए दुखित है ना कि कहाँ हमारे मालिक और मालकिन चली गई, राजा और रानी। फिर अश्रु पोंछते हुए तथा अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए वे महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। तो हमें अब यहाँ संजय उवाच, अब संजय उत्तर दे रहे हैं कि नाहम वेद व्यवस्थितम पित्रोर्वह कुल नंदन है गांधार्या व महाबाहो मुषितोस्वी महात्मवी। संजय ने कहा, हे कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों ताऊओं तथा गंधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं, कहाँ चले गए। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। तो बड़े विस्मित है, वंचित अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि जिनकी मैंने इतनी सेवा अंतरंग रहकर की, वास्तव में कुछ विचित्र घटित हुआ है कि मुझे भी छोड़ के मुझे बताए बिना चले गए हैं। तो जब पारमार्थिक जागृति होती है तब इस प्रकार का धोखा देने में भी नहीं झिझकना चाहिए। कल आशीष ने जो प्रश्न पूछा उसका साक्षात उत्तर यहाँ पर इस श्लोक में हमें विदित हो रहा है। जब विदुर महात्मा की बात जब उनको लग गई तब जैसे जैसे विदुर महात्मा करे फिर और कोई अंतरंग नहीं हो सकता। तो हम वास्तव में पारमार्थिक दृष्टिकोण से जो हमारे जो श्री गुरु वैष्णव वही सबसे अंतरंग होते हैं। न पति अंतरंग होता है, न पत्नी अंतरंग होती है, न पुत्र, न पिता, न स्वजन, ये सब उतने अंतरंग नहीं हो सकते जितने श्री गुरु वैष्णव होते हैं। यहाँ पे उसी चीज को स्थापित किया जा रहा है। संजय को कहते तो संजय से बात फिर युधिष्ठिर महाराज के पास भी जाती, तो कैसे उनको रोकने का प्रयास करते कि अब इस अवस्था में क्या जाओगे, यही रहो, भजन कीर्तन करो, जो भी करना है। लेकिन नहीं, जब महापुरुष के वचन लग गए फिर तो वो शूरवीर बन गए। तो बड़े उत्साह के साथ निकल गए, किसी को कुछ बताना नहीं करना। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही बताते हैं कि महात्मा धोखा देते हैं, ठगते हैं, लेकिन किसी महान कार्य के लिए, परमार्थ सिद्धि के लिए। तो महात्माओं का धोखा क्या? महात्मा जब वो परमार्थ में जो जागृत हुए वही महात्मा है ना। वो अपने परिवार, समाज, कुतूहल के साथ ही जैसे निकल जाते हैं। जैसे प्रभुपाद अपने खुद का व्यक्तिगत उदाहरण बता रहे कि हमने भी हमारे परिवार को धोखा दिया, किसी एक छोटी सी बात को लेकर, चाय को लेकर, टी और मी है ना, ये तो सबने सुना होगा। अपनी धर्म पत्नी के साथ विवाद हुआ और कहा कि भाई तुम अपनी चाय के स्वाद के लिए तुमने मेरे जो इतने कीमती जो भगवद गीता टिप्पणी के जो पेपर्स उसको तुमने किवाड़े के पास बेच दिए, कवाड़े के पास, जो भी कहते हैं। तो आज से या तो तुम्हें टी चाहिए या तुम्हें मेरी जरूरत है या चाय की जरूरत है। तो धर्मपति खुद बोलते कि ठीक है, तुम कहाँ हमको छोड़ के जाने वाले हो। तो उन्होंने चाय का चयन किया धर्मपत्नी ने। तो प्रभुपाद जी कहा ठीक है, तुम चाय के साथ रहो, मैं चला। फिर प्रभुपाद चले गए, वापस घर पे नहीं आए, वृंदावन आ गए। फिर संन्यास लिया
ये भगवान का इंडिकेशन, भगवान की व्यवस्था। कहने का तात्पर्य है कि महापुरुष जब परमार्थ को लेकर बात आती है तब समाज को, सबको वंचित किया जा सकता है। परम अर्थ, परम लाभ को पाने के लिए जो तुच्छ स्वार्थ है उसको न्योछावर किया जा सकता है। यही कहने का तात्पर्य है। उसमें डिप्लोमेसी करके भी यदि हम परमार्थ में आगे बढ़ जाएं और किसी को वंचित भी करना पड़े तो हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि वंचित नहीं किए हम करेंगे तो वो तो हमें छोड़ेंगे नहीं, घर परिवार के सदस्य भी हमें छोड़ेंगे नहीं, जाने नहीं देंगे, इसलिए चुपचाप निकल जाना है। जैसे महाभारत के अंतर्गत ही दृष्टांत आते हैं ना, युधिष्ठिर महाराज को कहा गया झूठ बोलने के लिए भगवान के द्वारा। अब भगवान कह रहे हैं, भगवान की आज्ञा पालन करना तो परम धर्म है, लेकिन द्रोणाचार्य के समक्ष उनको असत्य बोले। वो एक महान उद्देश्य था ना, तो महान उद्देश्य को, क्योंकि जब तक वो इतने शक्तिशाली थे कि जब तक उन्होंने प्रतिज्ञा खुद ही ली, खुद की मृत्यु खुद ही हाथ से लिखी है कि जब मैं सुन लूंगा कि मेरे पुत्र अश्वत्थामा का निधन हो गया है तब फिर मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अश्वत्थामा को मारने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। अश्वत्थामा तो शायद लड़ा भी नहीं, तो उसको कोई मारेगा कैसे, जो युद्ध में है ही नहीं सामने, तो उसको मारने को प्रश्न नहीं। एनीवे, तो जब हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था, नरोवा कुंजरोवा, वो प्रश्न पूछे लेकिन उसका उत्तर देने के लिए समय ही नहीं रहा। हाँ, अश्वत्थामा मरा तो है, लेकिन तुम किसके बारे में पूछ रहे हो? नरोवा कुंजरोवा जो बन गया, नर अर्थात मनुष्य, मतलब अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र, और कुंजर मतलब हाथी। तो बस उतने में तो नगाड़े और शंख बज गए, और जो बात सुननी आवश्यक थी, सुनाना आवश्यक था द्रोणाचार्य को, उन्होंने सुन लिया कि हाँ, जब युधिष्ठिर महाराज ने कह दिया कि हाँ भाई अश्वत्थामा हताए, अश्वत्थामा मर गया, तो अश्वत्थामा तो और कौन है, उनके पुत्र ही है ना। तो फिर वो उन्होंने शस्त्र छोड़ दिए, और फिर उनको उनकी हत्या, उनके शरीर को नष्ट, बाण से अर्जुन ने उनको उनकी मृत्यु के कारण बन गए। तो वास्तव में यहाँ पर जो धृतराष्ट्र ने जो कार्य किया है, धृतराष्ट्र का घर से निकल जाना इतना गोपनीय था ना कि संजय को भी इसका पता नहीं चल दिया। तो जो श्रेष्ठ काम करना है, तो कोई कितना ही अंतरंग हो संसार के व्यवहार को लेकर, यदि श्रेष्ठ कार्य में रुकावट आ सकती, इसकी संभावना यदि हम लगे, तो उस अंतरंग व्यक्ति को भी मत बताओ। महत् पुरुष हमारा संसार की दृष्टिकोण, संसार में जो अंतरंग से अंतरंग व्यक्ति है उससे भी अति अंतरंग होता है श्री गुरु वैष्णव, क्योंकि वही हमारे परमार्थ की चिंता करते हैं। संसार के जो अंतरंग व्यक्ति शरीर के संबंध से होते हैं, वो हमारे परमार्थ का हित इतना नहीं विचार सकते। सनातन गोस्वामी भी भगवान से जब मिलने की बात आई तो रिश्वत दी उन्होंने। जो जेल में राजा ने भर दिया था, तो जो जेलर था उसको ही रिश्वत दी कि भाई तू ये इतनी हजार ये सोने के स्वर्ण मुद्रा ले ले और मैं हज पे जा रहा हूँ। मुसलमान थे उस समय सब राजा के, तो प्रलोभन देकर, धन का प्रलोभन देकर अपने आप को बंदी गृह से मुक्त कराया। ये घटना चैतन्य चरितामृत में बहुत विस्तार से आती है। तो कहने का आशय है कि जब पारमार्थिक जागृति होती है, जब भगवान से मिलने की इच्छा प्रबल होती है, तब व्यक्ति सबको वंचित करेगा ही, करना ही चाहिए, क्योंकि सभी ने तो उससे, सभी के कारण वो स्वयं वंचित हुआ है। तो जब अवसर मिले तब अपने आप को मुक्त कर लेना, उन्हें वंचित करके। यही पारमार्थिक सफलता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम जो कुछ भी उत्तम कार्य, जो कार्य भी करें वही उत्तम है। तो ये षड्यंत्र ना, एक महान कार्य के लिए इससे धोखा देना आवश्यक हो जाता है। लेकिन
किसके कारण होता है वो महान महान कार्य? महत् पुरुष के मार्गदर्शन से ही। व्यक्ति की अपने आप उपस्थिति नहीं। व्यक्ति को ग्लानि या जो पूर्व में जो अनुभव, अपने अहंकार का अनुभव भी होता है, तो व्यक्ति कैसे ही उसको सहन करते 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 वहीं पे अपने आप के प्रयास से नहीं निकल पाता। धृतराष्ट्र भी सब विदित तो है ना कि सब मैंने उल्टे कुकर्म किए, तो क्या करूं, चलो अब इनके ही पाले पढ़ लो, अब और कहाँ जाएंगे। लेकिन विदुर महात्मा के आने से वो जो आवश्यक कदम उठा सके, अपने आप को संसार के, घर परिवार के मोह, उस यहीं पर जो यहीं के सुख साधनों में जो हमारी अनुरक्ति है, उससे अपने आप को छुड़ा पाए। तो इसलिए ये भागवत धर्म, श्रीमद् भागवतम का अनुच्छेद हमें क्या सिखाता है कि हमारे जीवन में भी हम महत् पुरुष के संबल को धारण करें। महत् पुरुष के चरणाश्रित, उनके मार्गदर्शन में आए बिना हमारी पारमार्थिक सफलता संभव नहीं है। हम कितने भी चतुर हो जाए, भगवान स्वयं भगवत गीता में अर्जुन के व्यपदेश से हम सबको उपदेश देते कि तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जो परमार्थ में जागृत तत्वदर्शी है, जो भगवत विज्ञान से संपन्न है, वैसे व्यक्ति को हमें ढूंढना ही होगा। वैसे व्यक्ति से अपने पारमार्थिक संबंध को स्थापित करना ही होगा। तभी हम जो पारमार्थिक नहीं है, घर की बेड़ियां, घर गृहस्थी के जो आवेश, तो जो इस संबल को, वैष्णवों के आश्रय को जिसने अपनाया है, वैष्णवों को ही जिसने अपने माना है, मेरे कौन, भगवान के भक्त ही मेरे हैं और कोई दूसरे मेरे नहीं है। मेरे मतलब आत्मा के, मैं दिव्य आत्मा हूं और भगवान का नित्य दास हूं, तो जो भगवान के चरणाश्रित है वही मेरे हैं। बाकी सब तो मुझे संसार में ही घसीटेंगे, संसार में ही जकड़ के रखेंगे। तो जो भगवान के भक्त हैं, और भगवान के भक्तों में, वैष्णव में जो श्रेष्ठ वैष्णव, उसे ही हम श्री गुरु कहते हैं। श्री गुरु अर्थात सभी वैष्णव में जो श्रेष्ठ, जिन्हें हम माने, वही श्री गुरु है। उनके मार्गदर्शन में, उनके कहने से हम अवश्य ही उस मनुष्य जीवन की सफलता को इसी जीवन में अर्जित कर लेंगे। तो यही भरोसा, यही विश्वास को हम धारण करें जीवन में, और महत् पुरुष के चरणाश्रित होकर उनके मार्गदर्शन में हम भी इस परमार्थ सिद्धि के पथ पर अग्रसर हो जाएं, पीछे मुड़ के नहीं देखें। फिर बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। धन्यवाद आप सबका, आपने श्रद्धा पूर्वक अपना समय दिया। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो अवश्य कीजिए। और प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप तो वृंदावन में ही है ना अवस्थान? वृंदावन में हूँ। बस तो फिर तो आप मैं सफल है। पूछना चाहता हूँ, अनुराग मार्ग पे थोड़ा बताइए ना, कैसे प्राप्त किया जाए अनुराग मार्ग? हाँ, आपसे तो हमारी बात होती रहती है। तो यही है कि परम धाम में ही आप तो अवस्थित हो गए हैं अपनी चेतना से, वहां भी भजन साधन परायण भी हैं, और आपको तो गुरु वैष्णव का आश्रय भी, वो संबल भी अनुभव हो रहा है। तो फिर आप तो निश्चिंत होकर बस ब्रज की प्रीति है, ब्रज में प्रीति को बढ़ाते जाइए इस अनुशीलन से, और आपको तो परम पद की प्राप्ति के लिए ही आपका जीवन बचा है, तो उसके लिए आप अग्रसर हो गए हैं। बाकी सब तो समय के साथ सहज ही घटित हो जाएगा। आपको जिस स्थान को जो साधना क्रम आपका है, उसी में ही बस लगे रहिए, और अन्य चिंता की इतनी आवश्यकता नहीं। ठीक है?
हरे कृष्णा महाराज, मेरे ख्याल से उनका इंटरनेट बराबर नहीं है, ठीक है। तो वो उनका फोन आया था 1-2 दिन पहले, कल या परसों आया था। ठीक है क्या वो कनेक्टेड के कट हो गया? नहीं, वापस ज्वाइन किया। ठीक है, ठीक। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा महाराज, बारंबार प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा, कृष्ण मत। महाराज, आपने जो आवेश के बारे में पांडवों का एग्जाम्पल दिया, तो युधिष्ठिर महाराज तो कृष्ण दासत्व में पूर्ण आवेशित थे और उनके भाई भी उनका बहुत ही अनुगमन करते थे। तो ये जो एग्जाम्पल है कि ये चारों भाइयों का आवेश इन चीजों में रहा, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट यही करता है कि हम इनके वशीभूत है कि नहीं। महाभारत तो शिक्षा है ना, व्यपदेश। जैसे अर्जुन के व्यपदेश से गीता का ज्ञान किसके लिए? हम सबके लिए है कि नहीं? तो जो हम जिस चीज को भी लक्ष्य करें, तो यहाँ पर धर्म के अंतर्गत बताया कि कोई स्वर्ग को लक्ष्य करे, तो उत्थान में ये जो अहंकार है यही बाधक बनता है, यही करने। तो हम जो पारमार्थिक उत्थान यदि हमारा चाहते हैं, तो जो अन्यथा आवेश है वही अहंकार है, यही करने। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। विमूढ़ात्मा अर्थात जिसका आवेश, उसका जो जीव का कर्तृत्व है भगवत सेवा, वो नहीं होकर उसका जो कर्तृत्व है वो भोक्ता भाव, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, उसका जो कर्तृत्व है वो दूषित है ना, उसका कर्तृत्व गलत है। हम सबका कर्तृत्व है ना, यदि कर्तृत्व हमारा सेवा के लिए ही है, सेवा ही जीव मात्र का कर्तृत्व है, तो हम अपने आप को भगवान का सेवक नहीं मानकर, अन्यथा जो कुछ भी मानकर उसके आवेश में रहें, उससे ही भगवान कहते कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। कर्ता क्या है कि मैं इसका मालिक हूं, मैं इसका बाप हूं, मैं इसका पति हूं, इसका मालिक हूं, नियामक हूं, मैं ही मालिक हूं। तो ये कर्तृत्व क्या हुए? अपने वास्तविक कर्तृत्व से वंचित कर दिया ना हमें। ये संसार के जो अन्य भाव के कर्तृत्व, कर्तापना है, वही तो हमें हमारा वास्तविक जो कर्तृत्व है कि मैं भगवान का सेवक हूं, सेवा ही मेरा कर्म है। सेवा के कर्तृत्व के विचार से भी हमें वंचित कर देता है ना, इसलिए भगवान से विमूढ़ात्मा करते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार के वश अपने आप को किन किन चीजों का कर्ता हम मानते हैं कि मकान का मालिक मैं हूं, धन का मालिक मैं हूं, मैं ही सबका उपकार करता हूं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं शरीर और शरीर के संबंध से, संसार के संबंध से, परिवार के संबंध से, गांव के संबंध से, मेरा जो है कोई समाज सेवी नहीं, मैं तो जो भी कि मेरा जैसा कोई ज्ञानी नहीं, मैं जैसा बोलता हूं वैसा कोई बोल नहीं, मैं तो श्रेष्ठ गायक हूं। कितने हमारे जो अपने कर्तृत्व के अभिमान है, तो ये अभिमान कैसे पुष्ट होगा? ये बात अपने स्वरूप की कैसे पुष्ट होगी कि मैं भगवान का सेवक हूं? मिथ्यापवाद वचसापि अभिमान सिद्धि। यदि वो अभिमान लेकिन मिथ्या होते हुए भगवान के संबंध से हो, तब तो सफलता है, तब तो जीवन में सफलता है। इस प्रकार उदाहरण दिया था ना बहुत दिनों पहले कि कोई शुद्ध भक्त नहीं बना, फिर भी अपने आप को शुद्ध भक्त माने कि मैं तो भगवान का शुद्ध भक्त हूं, मैं तो भगवान का शुद्ध भक्त हूं, मैं तो भगवान का शुद्ध, ये रटन लग जाए, ये इसका आवेश हो जाए, तो वो आवेश ही उसे शुद्ध भक्त बना देगा ना। आवेश में अपना
शुद्ध जो कर्तृत्व है वो छिपा हुआ है। शुद्ध भक्त नहीं बना फिर भी आवेश ऐसा करे कोई कि मैं भगवान का शुद्ध भक्त हूँ, मैं तो भगवान का शुद्ध भक्त हूँ, मैं तो भगवान का शुद्ध भक्त हूँ। यदि ये आवेश हो जाए तो फिर दूसरे आवेश अपने आप छूट जाएंगे ना। एक साथ दो आवेश प्रबल नहीं हो सकते। तो हमें जो भक्ति साधना का मार्ग मिला है उसमें अवश्य ही जो मार्गदर्शन है कि हमें अपने आप को शुद्ध भक्त नहीं मान लेना, शुद्ध भक्त बनना है मतलब भी बने नहीं ना, इसी धारणा में रहना है। लेकिन किसी चीज को लेके यदि अहंकार रहता है तो फिर वो बाधक बन जाता है। लेकिन अहंकार यदि ऐसा रहे कि मैं भगवान का शुद्ध भक्त हूं तो फिर शुद्ध भक्त के अनुरूप वो अपने आप को ढालेगा ही ना। 24 घंटे यदि रटन करिए, इसका जप करेगा मैं तो भगवान का शुद्ध भक्त हूं, मैं तो भगवान का शुद्ध भक्त हूं, मैं तो भगवान। तो शुद्ध भक्त के जो लक्षण होते हैं उनको अपनाने के लिए वो बाध्य बनेगा ना। आवेश के अनुरूप ही व्यक्ति अपने आप को ढालता ही है। लेकिन जो आवेश यदि श्रेष्ठ वस्तु, श्रेष्ठ व्यक्ति भगवान के संबंध से हो जाए तो वह आवेश ही उसे परमात्मा में ढाल देगा। लेकिन आवेश यदि हमारा मिथ्या वस्तु और मिथ्या पदार्थ और मिथ्या कार्य में है तो आवेश हमें वंचित कर देगा परमात्मा से। पांडवों की जो दृष्टांत इसमें दिया है कि किसी प्रकार का भी जो अभिमान है हमारे वास्तविक कर्तृत्व सेवा के कर्तृत्व के अलावा दूसरा यदि हम आवेश रखते हैं कर्तापना का तो हम विमूढ़ आत्मा, हम अज्ञान में हैं। तो अज्ञान की निद्रा से तो अपने आप को छुड़ाना होगा। हरे कृष्ण। ठीक है। हाँ महाराज, हरे कृष्णा, बारंबार प्रणाम, बहुत ही अद्भुत महाराज। हरे कृष्ण। आशीष, टाइम इज अप। यस जी महाराज। तो ठीक है, वी कैन वाइंड अप। जी महाराज। सबका खूब खूब धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत प्रणाम। सभी भक्तगण कृपा करके 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का उत्सव में उच्चारण करके महाराज का धन्यवाद करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य जय गौर भक्तवृंद की जय। जय। गौर प्रेमानंद। जय। हरि बोल।